अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद आप खैरियत से होंगे। तो बिस्मिल्लाह पढ़ लें, दुरूद शरीफ पढ़ लें, फिर हम आगाज़ करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि यस्सिर वला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर। जी बच्चों, आप लोगों का टेस्ट जिसके अंदर हमारा मेजर इंक्लाइंड था किसके ऊपर, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट के ऊपर, लेकिन ये फाइनल अकाउंट का क्वेश्चन था विद रिस्पेक्ट टू साथ साथ किसके, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट के। फाइनल अकाउंट के क्वेश्चन करने का तरीकाकार पेपर में किस तरीके से होगा, पेपर में आपको एक फॉर्मेट गिवन होगा, जैसे मैंने आपको फॉर्मेट गिवन किया था कि यह फॉर्मेट है, आपने इसके अंदर चीज़ें फिट इन करनी है। ठीक, फिर पेपर में अगली चीज़ क्या होगी, आपको जो हम यहाँ पर प्लस माइनस करते हैं, आपको तकरीबन हर एक के अंदर 3 से 4 ऑप्शंस मिल रही होंगी। क्या मिल रही होंगी? हर लाइन के अंदर 3 से 4 ऑप्शंस मिलेंगी। कर सही वही कर सकेगा जो अच्छे कॉन्सेप्ट्स के साथ जाएगा, और लिखा इसी तरह से होगा, प्लस माइनस। डन। तो हमने तरीकाकार ही अभी से ही वही सीखना है जिस तरीके के ऊपर क्या होता है, पेपर आता है। मैं आपको शो करूंगा इंशाल्लाह यहाँ पर, आज नहीं, चंद एक दिनों में। अगला टॉपिक हमारा ख़त्म होगा, जब अगले टॉपिक के साथ फाइनल काउंट हम कर रहे होंगे तो इंशाल्लाह कोशिश करेंगे उस सॉफ्टवेयर में डायरेक्टली कर रहे हो। ठीक, मीन्स वो वाला सॉफ्टवेयर ओपन करेंगे, उस सॉफ्टवेयर में एक शीट होती है एक्सेल टाइप की, जिसके अंदर हमें प्रैक्टिस करनी है। तो हम अपना क्वेश्चन क्या करेंगे, उसी के अंदर फेंक के उसको प्रैक्टिस किया करेंगे। आप बात समझ लग रही है? उसके अंदर जब प्रैक्टिस करेंगे तो फिर आपको ये मसले मसाइल नहीं आएंगे कि इसको प्लस कैसे करना है, यहां पर गलत लिखा गया, इसको ठीक कैसे करना है। तो ये मसले मसाइल थोड़े से डिफरेंट हैं। वहां पर एक्सेल जैसा ही है, लेकिन एक्सेल के अंदर हमारे पास फुल ऑप्शन होती है, जैसे मर्जी खेल लें। वहां पर फुल ऑप्शन हमारे पास नहीं है, लेकिन करना हमने ऐसे है कि हम वहीं पर काम कर रहे हो, उसी स्क्रीन में काम कर रहे हैं, उसमें अच्छी प्रैक्टिस करेंगे, हमारा काम क्या हो जाएगा, आसान हो जाएगा। अल्टीमेटली जो फाइनल गोल है हमारा अचीव है। ठीक, लेकिन उस तक पहुंचने से पहले क्या करना है, हमें जोन सा फॉर्मेट आपको मिले टेस्ट के अंदर, जोन सा फॉर्मेट मिले आपको टेस्ट के अंदर, आपको उसको फॉलो करना है। अभी से हम प्रैक्टिस शुरू कर देंगे। ये एक आसानी भी है और एक मुश्किल भी है। आसानी इसलिए आज से बस इस कन्फाइंड होकर इसमें करना है, फॉर्मेट पहले से लिखा लिखाया मिल रहा है। मुश्किल इसलिए आज से कि एक ट्रीटमेंट अगर हो सकता है यहां पर, मसलन सेल लेस सेल्स रिटर्न लेस डिस्काउंट अलाउड, तो अब डिस्काउंट अलाउड यहां पर फिट इन नहीं हो रहा, तो डिस्काउंट अलाउड यहां पर ही एडजस्ट करेंगे। फिर आपको सोचना होगा क्या ट्रीटमेंट अब इसका दूसरा हो सकता है। ये कॉस्ट ऑफ सेल्स है, सारी 4-5 लाइंस हैं। इन 4-5 लाइंस के बजाय सिर्फ लिख दिया जाए कॉस्ट ऑफ सेल्स, तो ये सारा का सारा ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस प्लस कैरेज इनवर्ड माइनस क्लोजिंग स्टॉक सारा एक ही लाइन के अंदर करना पड़ेगा। उसी के अंदर प्लस माइनस लिखा होगा। ठीक, तो एक लिहाज से आसानी और दूसरे लिहाज से मुश्किल। आसानी इस लिहाज से सारी चीजें लिखी हुई, कोई आप गलती करने भी जाएंगे तो भी गलती से क्या हो सकते हैं, रुक सकते हैं। यह है आसानी। जैसे हमारा एग्जामिनर है, हमें अल्टीमेटली क्या करना है, अभी से ही प्रैक्टिस करते हुए उन चीज़ों को क्या करना है, लर्न करना। स्टूडेंट के लिए सबसे मुश्किल क्वेश्चन होता है
मैंने आपको भी एक टॉपिक करवाया, एक टॉपिक करवाने के बाद ही मैं किसके ऊपर ले आया हूं, आओ इसका रिलेशन इससे खेलते हैं, ताकि इतनी प्रैक्टिस हो चुकी है आप कहें ये तो ये बाएं हाथ की खेल है हमारे लिए, ठीक है ना। अभी एक टॉपिक मेजर पढ़ा ना आपने, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट का, वो पढ़ा तो हमने उसके एक प्रैक्टिस क्वेश्चन पहले करवाया था, एक आपको टेस्ट में दिया, एक इसकी डिस्कशन हो जाएगी, ठीक। तो हम हर टॉपिक में कम से कम 1 से 2 क्या करते जाएंगे, ये कम से कम है, इससे ज्यादा इंशाल्लाह आपको प्रैक्टिस के लिए दे दूंगा। तो ये कम से कम 2 क्वेश्चन हम हर टॉपिक में करते जाएंगे, तो एंड तक जाते जाते 8 क्वेश्चन तो यहीं पे हो चुके होंगे, 10 क्वेश्चन तो पहले से ही हो चुके होंगे, जो वैसे 4 से 5 करवाए जाते हैं फाइनल काउंट के क्वेश्चन, कुछ 6 करवा लेता होगा। तो हम वहां तक पहुंचने तक ही कितने कर चुके होंगे, 8-10 हम पहले से ही कर चुके होंगे इंशाल्लाह। और फिर ये वाला टॉपिक क्या, बाकी सारे टॉपिक भी इंशाल्लाह क्या हो जाएंगे, इंशाल्लाह पक्के हो जाएंगे, क्योंकि है तो सारा कुछ क्या है, जर्नल एंट्रीज ही हैं। क्या है, जर्नल एंट्रीज ही हैं। डन। करने का तरीका का क्या समझाया था, कैसे करना है, पहला स्टेप क्या था, पहला स्टेप भूल गए, ट्रायल बैलेंस की क्या करनी है, पोस्टिंग करनी है। स्टेप 1 क्या था जी, ट्रायल बैलेंस की पोस्टिंग करनी है। अब ये बताएं, अगर लिखी लिखाई चीज मिल रही है तो फिर उसके अंदर लिखना कोई मुश्किल काम है, वो तो आराम से ऐसे 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 चीजें फिल इन होनी चाहिए। चलें जी, फिक्स एसेट कॉस्ट 35,000 कहां पे जाना चाहिए, फिक्स एसेट यहां पर जाना चाहिए 35,000, आपने बस यहां पर लिख देना था वर्किंग में। अगली चीज, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन कब की है, 30 जून 23। हमारा ईयर एंड कब था, 30 जून 23। इसका मतलब है कि हमारी डेप्रिसिएशन चार्ज हो चुकी हुई है। हमने इतना सही पढ़ा हुआ था और उतना सही बस मैंने दिया, मींस कोई डेप्रिसिएशन की कैलकुलेशन नहीं है। हमने बस ये पढ़ा हुआ था कि कॉस्ट में से एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन क्या होनी चाहिए, लेस होनी चाहिए। मैंने आपको उतना ही दिया, उससे ज़्यादा कैलकुलेशन वगैरह के तो चक्कर में मैं लेकर ही नहीं गया। वो तो जब हम डेप्रिसिएशन मुकम्मल कर लेंगे फिर इस चक्कर के अंदर इसके साथ भी देखेंगे इंशाल्लाह। तो इसमें क्या था, डेप्रिसिएशन ऑलरेडी चार्ज हो चुकी हुई है कितनी, 8,000। आप यहां पर 8,000 एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन में लिखते हैं। इन्वेंट्री 1 जुलाई 22 क्या ओपनिंग इन्वेंट्री है, बोलो क्या ओपनिंग इन्वेंट्री है। इसकी लॉजिक समझा दी थी। अब ओपनिंग इन्वेंट्री अल्टीमेटली कहां पर पहुंचनी है, यहां पर पहुंचनी। रिवाइज कर दूं पुरानी चीज के यहां पर कैसे पहुंचती है। पिछले साल का क्लोजिंग इस साल का क्या बनेगा, ओपनिंग बनेगा। किसका, स्टॉक का। एंट्री सीखनी है, बार बार रिवाइज करेंगे तो एंट्री और कॉन्सेप्ट सीखेंगे। स्टॉक जो बैलेंस शीट में है क्या है, स्टॉक जो स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में है। ओपनिंग क्लोजिंग किसके होते हैं, स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन के। ये कौन सा लेजर है, ये कॉस्ट ऑफ सेल्स का है, प्रॉफिट एंड लॉस का है। इसका ओपनिंग क्लोजिंग नहीं होता। किसका होता है, इसका होता है। पिछले साल का क्लोजिंग इस साल का क्या बना होगा, ओपनिंग। कितना, 80,200। ये आपका आ गया बीडी। अब एक एंट्री पास करनी है। क्या करनी है, मैंने कहा था एंट्री पास करके किधर लेकर जाएंगे, हम इधर लेकर जाएंगे। इसको क्या कर देंगे, खत्म कर देंगे 8200। और एक और लेजर ओपन करेंगे, कॉस्ट ऑफ सेल्स का ओपनिंग स्टॉक। ये इधर से क्रेडिट होगा तो इधर क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा। 8200 ऑपोजिट हेड लिख दिया। इधर ऑपोजिट हेड कॉस्ट ऑफ सेल्स का ओपनिंग स्टॉक में ये भेज दिया है। इस एंट्री के तहत स्टॉक क्या हो गया आपका, जो स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में है,
वो क्रेडिट हो गया और कॉस्ट ऑफ सेल्स का ओपनिंग स्टॉक क्या हो गया, डेबिट हो गया। ये बच्चों को याद नहीं होती है एंट्री, और जब इन्वेंट्री का चैप्टर पढ़ते हैं तब फंसे रहते हैं। मैं आपको पहले दिन ही करवा रहा हूं, पहले भी एक दफा करवा चुका हूं। रिपीट करने का मकसद क्या है, पहली दफा समझ नहीं लगी तो दूसरी दफा लग जाए, दूसरी दफा नहीं लगेगी तो तीसरी दफा करूंगा फिर समझ लग जाएगी। बार बार रिपीट करूंगा, इंशाल्लाह क्या हो जाएगा, एक अच्छी समझ एंड पर एक्यूमुलेट हो चुकी होगी। अगर इधर 2023 होता तो फिर क्या 23 होता बेटा, हो अगर मगर नहीं करना, अगर मगर अभी नहीं, अभी जो चीज है वो ठीक है। अगर मगर इन्वेंट्री के चैप्टर में जाके करेंगे, जब वो चैप्टर पढ़ाऊंगा ना तब अगर मगर दूसरी चीजें भी करवाऊंगा। लिहाजा अभी जो सी चीज है वो चीज दोबारा से लर्न करें। एंट्री क्या हो गई 80 to 100। ये बताओ ये क्या चीज है, स्टॉक कौन सा, कॉस्ट ऑफ सेल्स का ओपनिंग स्टॉक। ये फिर अल्टीमेटली कहां पर पहुंच जाएगा, सौकी में। कहां पर पहुंच जाएगा, सौकी में, स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम। और ये वाला स्टॉक आ जाएगा आपके यहां पर। वैसे हम क्या करते हैं, वैसे हम यहां से देखते हैं 80 to 100 और चुप करके कहां पे लिख देते हैं कि ये जनाब ओपनिंग स्टॉक ये है। लेकिन पहुंचा कैसे है, इस एक एंट्री के जरिए पहुंचा। अब ये वाला लेजर क्या हो जाएगा, खाली हो जाएगा। ये वाला लेजर क्या हो जाएगा, खाली हो जाएगा। ये वाले लेजर से निकल कर कहां पर पहुंच गई चीज, कॉस्ट ऑफ सेल्स के ओपनिंग स्टॉक में। ये जर्नल एंट्री रिपीट करने के लिए सारा मैंने काम किया है। क्या किया है, जर्नल एंट्री को रिपीट करने के लिए ये सारा काम किया है। अब ये अदरवाइज आराम से कहा जा सकता है जनाब आपका ओपनिंग स्टॉक जो है, सारा कुछ यहीं पे लिखते हैं हम, यहां पे पहुंच गया। कहां पे पहुंच गया, चुप करके यहां से देख के डायरेक्टली यहां पर लिख सकते हैं। ज़हन में एंट्री घुमानी है कि बैलेंस शीट में मौजूद था, यहां से ये यहां पर पहुंचा और फिर अल्टीमेटली कहां पर पहुंच गया, यहां पर पहुंच गया। डन। चलें जी, अगला लेजर ट्रेड रिसीवेबल कितना, 12,500। 12,500 ट्रेड रिसीवेबल किधर आ रहे हैं, यहां पर आ रहे हैं 12,500। और क्या चीज आ रही है, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, ओपनिंग और क्लोजिंग। ओपनिंग। अब आपको जो फाइनल काउंट मिलेगा, मैं पहले बता चुका हूं आपको सारी लाइनों में क्या मिलेगा, प्लस माइनस करके मिलेगा। बात समझ लग गई। मैं प्लस माइनस करके भी एंट्रीज लिखूंगा और एक अदद इसका क्या बना दूंगा, टी काउंट भी बना दूंगा आप लोगों को समझाने के लिए। किसके लिए, और अल्टीमेटली हमें किसके ऊपर आना है, प्लस माइनस के ऊपर आना है। इंशाल्लाह मैं लेकर आऊंगा, इंशाल्लाह थोड़ा थोड़ा सा ले आया हूं, बाकी का मैंने इंशाल्लाह विद द पैसेज ऑफ टाइम आपको क्या करना है, लेकर आना है इंशाल्लाह। तो मैं प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट का बीडी भी लिखने लगा हूं। कितना है बेटा बीडी, 750। ले जनाब 750, ये यहां पर लिखा गया। क्या किया गया, 750 यहां पर लिखा गया। यहां पर नहीं लिखा मैंने, इस 12,500 का भी मैं टी काउंट बनाने लगा हूं क्योंकि इसके अंदर एंट्रीज है, मुझे पता है। डेटर 12,500, बीडी भी नहीं है, ये अनएडजस्टेड क्लोजिंग है, अनएडजस्टेड बैलेंस। जिसमें ज्यादा एंट्रीज हों, जिस लेजर में ज्यादा एंट्रीज हों उसका बेशक लेजर ओपन कर लो, उसको बाद में प्लस माइनस कर कर देख लेंगे क्या क्या कुछ हो रहा है, कैसे प्लस माइनस हो रहा है इस पर। ठीक है, जिसमें ज्यादा एंट्रीज नजर आए, आपने यहां पर लिख दिया था 12,500
आप बाद में जाके पढ़ेंगे कि इसके अंदर एडजस्टमेंट ज़्यादा हैं, इधर से काट देंगे और क्या करेंगे, इधर लिख लेंगे, ताकि जो जर्नल एंट्रीज का टी अकाउंट में पोस्टिंग है वो कदरे क्या हो जाए, आसान हो जाए। बाद में इसकी प्लस माइनस की साइंस डील कर देंगे। चलें जी, 12,500 भी आ गया। और कोई चीज़ है, किधर गए हम, प्रीपेमेंट एंड अदर रिसीवेबल। अभी प्रीपेमेंट का लफ्ज का ऐसा डिटेल में नहीं पता आपको, क्या अदर रिसीवेबल का पता है कि हर किस्म का रिसीवेबल एक क्या होता है, एसेट होता है। और अगर नहीं भी पता था तो क्या फॉर्मेट मिला हुआ था कि लिखना कहां पे है, लिख सकते थे ना, देख के जस्ट क्या करना था, उठाकर लिखना था, एंड नथिंग एल्स। 2350। नेक्स्ट, कैश एंड बैंक 1300, कैश एंड बैंक 1300। तो जब आपने बैलेंस शीट बनवाई थी आपने तब बताया था कि रिसीवेबल जो होता है वो डेटर का जो लिखते हैं उसके नीचे लिखते हैं। हाँ, मैंने फॉर्मेट के अंदर गलती कर दी थी कि स्टॉक को टॉप पर लिखना था, स्टॉक को यहां पर लिखना था, लेकिन जैसा फॉर्मेट आपको दे दिया था मैंने वही भला बना दिया। ठीक है, सिर्फ उसमें एक और गलती कर दी थी आपको फॉर्मेट देते हुए कि मैंने इक्विटी एंड लायबिलिटी टॉप पर लिख दी थी। जनरली एसेट टॉप पर आने, इक्विटी एंड लायबिलिटी बाद में आनी, लेकिन जैसे फॉर्मेट मिल गया आपको वैसे क्या करना था, परफॉर्म कर देना था। ठीक है जी, आगे बढ़ें जी। कैश एंड बैंक लिखा गया बेटा, कैपिटल कितना है, 28,940। ये कितना लिखना है, कैपिटल 28,940, ये यहां पर लिख देते हैं, ओपनिंग कैपिटल। ड्राइंग्स 4500, माइट भी कोई और एंट्री भी आ जाए, नॉर्मली ओपनिंग कैपिटल में कोई नहीं होती इसलिए वो वहां पर लिख दिया डायरेक्टली। 4500। ट्रेड पेएबल 10,200, ट्रेड पेएबल 10,200। नेक्स्ट क्या चीज है जी, 5,310 एक्रूअल एंड अदर पेबल्स, 5,310, 5,310। और क्या चीज है जी, हुई सेल्स 101, 120। क्या ये काम आसान नहीं है, जस्ट ट्रायल बैलेंस को क्या करना है आपने, पुट इन करना है। और यकीन करें जब आपका ये अगर ये वैसे मैनुअल काम होता ना तो इसके ही 4-5 मार्क्स होते हैं। जस्ट फॉर्मेट बनाकर फॉर्मेट में चीजें ट्रायल बैलेंस को पुट इन करने के कितने मार्क्स होते हैं। अब तो एमसीक्यूज टाइप आपका सिलसिला है ना, अब तो ऑप्शन सिलेक्ट करनी है आपने। वो तो एक ऑप्शन गलत हुई तो 1 मार्क्स गया, एक ऑप्शन सही हुई तो 1 मार्क्स आ गया, ये वाला सिलसिला है। अच्छा जी, आगे बढ़े, कहां पे थे हम, सेल्स 101, 120, सेल्स 101, 120। नेक्स्ट, रिटर्न इनवर्ड, ये क्या चीज होती है जी, रिटर्न इनवर्ड, सेल्स रिटर्न। अब सेल्स रिटर्न की जगह बनी हुई है, बनी हुई है, कितनी है जी, 3,000 लिख दिया हमने। नेक्स्ट क्या चीज है जी, परचेजेस कितनी, 70,000 परचेजेस आ रही है ये वाली 70,000। नेक्स्ट, वेजेस एंड सैलरीज 5,900, क्या यहां पे लिखी हुई है 5,900। डिस्काउंट्स, अब बच्चे परेशान थे, डिस्काउंट देना लगे, लफ्ज कोई नहीं लिखा, तो फिर क्या हुआ, नहीं लफ्ज लिखा। मेरा तो दिल कर रहा था एक डेबिट लिख दूं, एक क्रेडिट लिख दूं, मैं रुक गया। खाली डिस्काउंट लिख के क्या दिल कर रहा था मेरा, एक डेबिट लिख दूं, एक
क्रेडिट लिख दूं, लेकिन मैं रुक गया, मैं कहा कोई नहीं अगली बारी सही है, कोई नहीं अगली बारी सही। बेटा जी ये बताएं जो डिस्काउंट होते हैं डेबिट हो तो क्या होता है, डेबिट नेचर पे हो तो डिस्काउंट कौन सा होता है, और क्रेडिट पर हो तो कहानी खत्म। अगर मैं एक ही लाइन में 2 डिस्काउंट्स लिख देता, मींस यहां पर डिस्काउंट है तो ये डेबिट में होता तो ये क्या होता है डिस्काउंट, और इधर क्रेडिट में लिख देता तो क्या होता है डिस्काउंट रिसीव्ड होता। फिर खुद जज करना है डेबिट क्या है क्रेडिट क्या है। बात समझ लग गई है? और बोलो अगली दफा डेबिट एंड क्रेडिट दोनों में लिख दूंगा तो क्या होगा, खुद सोचना होगा कौन सी जगह पे लिखना है, गलत जगह पे नहीं लिखना, ठीक है? बात समझ लग गई? डेबिट है तो डिस्काउंट लाउड, क्रेडिट है तो डिस्काउंट रिसीव, और जो उसकी ट्रीटमेंट है वहां पे ट्रीट कर देना बस। और गॉट द पॉइंट? टेंशन तो नहीं है, ठीक है? इसी तरह से ही यहां पर रिटर्न लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है? अगर मैं खाली रिटर्न्स लिख दूं और एक डेबिट में लिख दूं एक क्रेडिट में, तो फिर क्या होगा, डेबिट वाला क्या होगा सेल्स रिटर्न, क्रेडिट वाला क्या होगा परचेज रिटर्न, ठीक है जी? बात समझ लग गई है? तो ये ऐसे किया जा सकता है, एक ही लाइन के अंदर 2 चीजें दी जा सकती हैं। कमीशन लिख दूं यहां पर, क्या लिख दूं कमीशन, डेबिट साइड पे लिख दूं क्या है एक्सपेंस, क्रेडिट साइड पे साथ लिख दूं क्या है इनकम। सोचना किसके ऊपर है, खब्बा डेबिट तो सज्जा क्रेडिट, उसकी नेचर के ऊपर। आप नहीं नेचर पे सोचेंगे तो काम क्या हो जाएगा, गड़बड़ हो जाएगा। बात समझ लग गई जी? परेशान फिर रहे थे तब टेस्ट के अंदर बैठे कि ये डिस्काउंट खाली लिखा हुआ है, केड़ा है डिस्काउंट अलाउड है कि डिस्काउंट रिसीव है। हालांकि मैंने तो डेबिट एंड क्रेडिट बोला हुआ है ना, बार बार बोला है। डिस्काउंट अलाउड क्या होता है डेबिट होता है, डिस्काउंट रिसीव क्या होता है क्रेडिट होता है। तो अब ये डेबिट था, क्या बनेगा ये, अब बोलो एक्सपेंस बनेगा। क्या एंट्री पढ़ाई है, डिस्काउंट अलाउड की एंट्री क्या है, हो यस मुझे भी याद हो गया। ओ बेटा पुत्र जी डेबिट तो करता, क्रेडिट क्यों करना है? शेख साहब बोले, शेख साहब नहीं बोले, दूसरा बंदा बोला, सही बोला वैसे। ये याद होना चाहिए, ऐसे ऐसे निकलनी चाहिए ठग करके, नहीं ऐसे निकलेगी तो पेपर पास नहीं होगा। वो लंबे वाला क्वेश्चन ही 10 दफा कर लिया करो यार, हर संडे को बैठ के किया करो, उसमें सारी एंट्रीज रिपीट हो रही हैं। अभी तक मुझे ये बताओ हर टॉपिक में कितनी एंट्रीज नहीं आ रही हैं? 2 3 2 3 2 3 4, बाकी सारी की सारी कहां पे मौजूद हैं? ओ लंबे वाले क्वेश्चन के अंदर क्या है, बाकी सारी कहां पर मौजूद हैं? वो लंबे वाले क्वेश्चन में लर्न कर ली हुई हैं। अब वो उसका मतलब है कि वो क्या करना है, बार बार रिपीट करना है कि एंट्री किस चीज की क्या क्या होती है। हर संडे को आपका ये ट्रीटमेंट होना चाहिए कि आपने आधा घंटा लगा के उस पूरे क्वेश्चन को क्या करना है, पढ़ना है। क्वेश्चन पढ़ा, खुद सोचा इसकी एंट्री क्या होनी है, और फिर देखा क्या एंट्री है, आपकी क्या होती जाएंगी, पक्की होती जाएंगी। अब मैंने तो आपको एक इना गो इतनी लंबी चीज के अंदर क्या करवा दिया, सारी एंट्रीज बताई हैं। अब बार बार किसका काम है रिपीट करना, आप लोगों का काम है। याद करने की जरूरत किसको है, आप लोगों को है या मुझे है? मैंने तो याद ही है गया ना यार, मैं तो जब भी कहोगे तो मैं बता दूंगा एंट्री, ठीक है ना? उन लोगों को मजीद मसला है जो आई.कॉम बी.कॉम करके आए हैं। रीजन पहले कुछ सी हुन जो चेंजेस आ चुकी हुई हैं उनके मुताबिक एंट्री करनी है। डिस्काउंट अलाउड डेबिट और डेटर क्रेडिट, व्हाट इज द अल्टरनेट जर्नल एंट्री?
इसके अलावा और कौन सी एंट्री है डिस्काउंट आउट की? हाँ जी, और वेल डन, ये ऐसे आनी चाहिए, निकलनी चाहिए। जैसे उसने पहले भी आधी एंट्री इसी बच्चे ने रिपीट की है, और ये वो बच्चा है जिसको पहले समझ नहीं लग रही थी, मैं पहले बता रहा हूं। ऐसे ही है ना बेटा, सबसे ज्यादा परेशान ये बच्चा था स्टार्ट में, और अब फौरी तौर पे कौन बोल रहा है? वो बच्चा बोल रहा है। क्यों? हाँ जी, तो बच्चे की तारीफ हो रही थी कि ये सबसे पहले क्या था? परेशान था, और अब फौरी तौर पे क्या किया इसने? एंट्रीज बताई हैं। हुआ क्या है? सिर्फ इसने क्या किया है? इसने अपनी जो सी मुश्किल थी उसको क्या किया? रिजॉल्व किया, बार बार पढ़ के। जो चीज नहीं समझ लगी दोबारा से पढ़ा, जो चीज नहीं समझ लगी दोबारा से पढ़ा। दैट्स ऑल द गेम। गेम ही सिर्फ इस चीज की है। सीए सिर्फ एक चीज का नाम है, रेगुलर स्टडी। क्या है जी? सेकंड डिवीजन होल्डर मेरे एक बॉस रहे हैं। क्या रहे हैं? सेकंड डिवीजन होल्डर थे, क्वालिफाइड चार्टर्ड अकाउंटेंट थे, मेरे बॉस रहे हैं। खुद बताते थे मैं सेकंड डिवीजन होल्डर। बात समझ लगी है? हाँ, मेरी अल्हम्दुलिल्लाह फर्स्ट डिवीजन ही रही है, थ्रू आउट फर्स्ट डिवीजन ही रही है अल्हम्दुलिल्लाह। ओला दा गल है, मैं भी नालायक जा बंदा है यार। अगर मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट बन सकता हूं तो आप सब आराम से बन सकते हैं। ACA एसोसिएट चार्टर्ड अकाउंटेंट। नहीं, जो क्वालिफाई होता है वो एसोसिएट बन जाता है, फिर 10 साल गुजारता है तो फिर फेलो चार्टर्ड अकाउंटेंट बन जाता है। वो भी उसकी मर्जी है, फीस ज़्यादा पे करेगा तो FCA लिख सकता है, नहीं फीस पे करेगा तो ACA लिखता रहेगा। उसके लिए फीस भरनी पड़ती है मजीद एडिशनल, सीनियर फीलिंग देने के लिए। और जो फर्म्स चला रहे होते हैं वो 5 साल के बाद ही कर सकते हैं। ठीक है, मीन्स क्वालिफाई हुए, फर्म बना ली, जिसमें आप लोग आर्टिकल्स करते हैं, वो फर्म बना ली तो वो 5 साल बाद ही। कई आपको बहुत यंग किस्म के बंदे नजर आएंगे साथ FCA लिख रहे होंगे, तो नॉर्मली उनकी फर्म होती है, वो 5 साल बाद क्या करते हैं? FCA लिख लेते हैं। खाली CA क्यों नहीं? बस वो इंडियन थोड़ी हम। भाई जो उनसी चीज लिखी जाती है वही लिखी जाती है। ठीक है, अब ये तो क्यों नहीं लिखते, ये कोई सवाल नहीं है। अब सवाल इधर आना चाहिए तुम लोगों का, इधर उधर बस सोचते रहना तुम लोगों ने। ऐसी बात सोच लो तो फिर की मसला है। हाँ, अभी तो सवाल की तरफ पहुंचे ही नहीं है। अभी तो क्या कर रहे हैं, वो फजूल काम कर रहे हैं। जो ट्रायल बैलेंस जस्ट क्या करना है? पोस्ट करना है। मीन्स इसके अंदर कोई खास नॉलेज अवेलेबल नहीं है, इसमें तो जस्ट देखते जाना है और लिखते जाना है। असल तो एंट्रीज की तरफ जब जाएंगे, एडजस्टमेंट की तरफ जाएंगे, तो असल नॉलेज तो क्या है? वहां पर छुपा हुआ है। आए जनाब, आगे क्या चीज है? किधर पहुंच गए थे आप? डिस्काउंट्स 1600, इस पे पहुंचे थे। तो इसकी दूसरी एंट्री क्या है? सेल्स डेबिट डेटर क्रेडिट। इसका मतलब है ये डेबिट है तो ये कहां पर अब एडजस्ट करना है? सेल्स में एडजस्ट करना है, और सेल्स में क्या लिख दोगे? -1600। डिस्काउंट आउट नीचे लेस करना था ना? अब बोलो, अब यहां पे नहीं करना, फॉर्मेट में नहीं है, तो क्या करोगे? यहां पर लेस करोगे। कोई भी एंट्री हो तो वो आगे माइनस कर देंगे। जी बेटा, किसी भी एंट्री का अगर नीचे ना लिखा हो तो आप, जी बेटा, अब उसकी लॉजिक के ऊपर जाना है ना। किसी का भी नीचे नहीं लिखा होगा, मसलन ये पूरा सिर्फ एक लाइन दे दे कॉस्ट ऑफ सेल्स, तो ये सारा कुछ प्लस माइनस क्या करोगे? ऐसे प्लस माइनस करोगे। ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस प्लस कैरेज इन हैंड माइनस क्लोजिंग स्टॉक, यहां पे ऐसे करोगे। फॉर्मेट के ऊपर डिपेंड करता है कि कैसा फॉर्मेट आपको दिया गया है। लें जनाब, बात समझ लग गई जी कि कैसे इसको फिट इन करना था। इसके ऊपर आपको वो प्रॉब्लम्स आई थी।
बैड डेट 2500 किधर लिखा जाना है, बैड एंड डाउटफुल डेट 2500। इसका मतलब है ये इसकी एंट्री पास हो चुकी हुई है। बैड डेट डेबिट और डेटर क्रेडिट। यूटिलिटी चार्जेस कितने हैं जी, 2350। यूटिलिटी चार्जेस 2350। यूटिलिटी चार्जेस किधर गए, ये 2350। नेक्स्ट क्या चीज है बेटा, कैरेज इनवर्ड। ये क्या चीज होती है जी, चीजों को लाने का किराया 1360। ये यहां पर रखा जाता है परचेजेस के साथ 1360। नेक्स्ट क्या चीज है जी, रनिंग मेंटेनेंस एंड डेप्रिसिएशन एक्सपेंस 3290। जब आप फॉर्मेट में गए तो आपको रनिंग एंड मेंटेनेंस अलग नजर आया और डेप्रिसिएशन एक्सपेंस अलग नजर आया। वहां पर इकट्ठा लिखा हुआ था, एक लाइन लिखी हुई थी फॉर क्या, आगे नीचे कोई ना कोई इंफॉर्मेशन इससे रिलेटेड मौजूद होगी। अब कुछ ना कुछ तो करना है, जो ट्रायल बैलेंस में चीज दी हुई है उसको कहीं ना कहीं पे तो लिखना है। तो यहां पर ज्यादा हेड है तो 3290 यहां पर लिख देते हैं। डेप्रिसिएशन की इंफॉर्मेशन नीचे दी होगी। नेक्स्ट क्या चीज है जी, फाइनेंशियल चार्जेस 580 के हैं। एक्सपेंस फाइनेंशियल चार्जेस 580। नेक्स्ट मिसलिनियस इनकम 110। ये कहां पे जानी चाहिए, अदर इनकम। अब अदर इनकम सबसे नीचे भी लिखी जा सकती है, जीपी के बाद भी लिखी जा सकती है। जिधर लिखी होगी आपने उस जगह पर क्या करना होता है, उस जगह पर फिट इन करनी। 110 क्या पहला काम हो गया, स्टेप नंबर 1 मुकम्मल हो गया। वो क्या था, ट्रायल बैलेंस की पोस्टिंग। दूसरा काम क्या जी, स्टेप 2 पास डबल एंट्री ऑफ एडजस्टमेंट्स। इसमें आसान एडजस्टमेंट पहले कर लें, मुश्किल एडजस्टमेंट बाद में कर लें। कितनी एडजस्टमेंट्स थी, 5। सबसे छोटी एडजस्टमेंट कौन सी है, 5 नहीं, दूसरी भी है। दूसरी में तो एक इंफॉर्मेशन है कि 5% प्रोविजन करते हैं ट्रेड रिसीवेबल की। लो जी, ये तो साइड पे हो गई। क्या हो गई, साइड पे हो गई। एक अभी से बात लिख लें, क्या कर लें, अभी से बात लिख लें। फाइनल काउंट के अंदर अगर फाइनल काउंट के अंदर अगर प्रोविजन का कहे फाइनल काउंट के अंदर अगर प्रोविजन का कहे या फिर डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करने का कहे, या फिर डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करने का कहे फाइनल काउंट में। ये हमारा क्वेश्चन किसका है, फाइनल काउंट का। फाइनल काउंट का या प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में अगर प्रोविजन का कहे, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट का कहे, या फिर डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करने का कहे, तो ये दोनों एडजस्टमेंट्स सारी एडजस्टमेंट, सारी बाकी एडजस्टमेंट्स करने के बाद करनी है। ये दोनों एडजस्टमेंट्स तमाम एडजस्टमेंट्स के बाद करेंगे जी, तमाम एडजस्टमेंट्स करने के बाद करेंगे। ठीक है। अब चूंकि आप लोग दूसरा चैप्टर भी पढ़ रहे हैं, इसलिए मैंने उसकी एडजस्टमेंट भी साथ ही बात कर दी है। ठीक है जी। इस क्वेश्चन में क्या है, प्रोविजन फॉर
डाउटफुल डेट का आपने ऐसे देखा यार सबसे छोटी एडजस्टमेंट कौन सी है, ये वाली है, इसमें क्या पता चला प्रोविजन है, आपने इसके ऊपर निशान लगा लें या वैसे ही लिख लें, रफ वर्क के अंदर लिख लें कि ये वाली एडजस्टमेंट सबसे एंड पे होनी है, प्रोविजन का काम सबसे एंड पे होगा। अच्छा रीज़न क्या है इसको एंड पर करने की? वो ये है कि जी रिसीवेबल हो सकता है चेंज होनी हो, क्या होने हो, रिसीवेबल डेटर्स चेंज होने हो, जब वो चेंज हो जाएंगे फाइनल हो जाएंगे तो उनकी बेसिस के ऊपर क्या होती है, प्रोविजन होती है। तो डेटर की सारी एडजस्टमेंट होंगी तो ही होगा। इसी तरह से फिक्स एसेट की सारी एडजस्टमेंट्स होंगी तो ही क्या होगा, आप काम कर सकेंगे। डन। दूसरी आसान एडजस्टमेंट्स यहां पे है, कहता है रनिंग मेंटेनेंस एंड डेप्रीसिएशन एक्सपेंसेस इंक्लूड्स डेप्रीसिएशन 3 लाख ऊपर ₹1000 में डाटा है, क्या है, तो इसका मतलब है ये क्या बनेगा, 390 बनेगा। 390 की डेप्रीसिएशन शामिल है किस में, 3290 में। यहां पे गलत लिखी गई हुई है, इसमें से 390 निकालना है और किधर फेंकना है, डेप्रीसिएशन, बस इतना सा काम करना था। इधर से 390 निकाल दो और इधर लिख दो। इसकी कोई एंट्री बनाने की जरूरत नहीं है, ये जस्ट एक इंफॉर्मेशन थी। क्या थी, एक इंफॉर्मेशन थी, ठीक है जी, कि हमने इकट्ठी दे दी हुई है वहां पर और उसमें उसने कहा कि जी उसमें शामिल है। अब ये लफ्ज पहले पढ़ें, यहां से शुरू हो रहा है रनिंग मेंटेनेंस एंड डेप्रीसिएशन एक्सपेंसेस, ये 3 चीजें, ये 3 चीजें ऊपर आपको मिल जाएंगी, ये ऐसे ही लिखा हुआ है। इसमें शामिल है मींस 3290 में शामिल है 390 किसका, डेप्रीसिएशन का। तो या तो पहले से ही 3290 में से क्या कर दो, माइनस करके बाकी का यहां पर लिख लो फाइनल वैल्यू में और 390 इधर लिख दो, तोड़ के लिख लो, या फिर यहां पर लिख दिया हुआ तो यहां से क्या करो, इसमें से निकाल दो, इसमें एडअप कर दो, कहानी क्या हो गई, खत्म। ले जी आपकी एडजस्टमेंट नंबर कौन सी हो गई है बेटा, बनानी है तो बना लो। डेप्रीसिएशन एक्सपेंस डेबिट, रनिंग मेंटेनेंस एंड डेप्रीसिएशन एक्सपेंस क्रेडिट। डेबिट में डेबिट ऐड होता है, डेबिट में से क्रेडिट लेस होता है, ऐसे कर लो, करना है तो। बात समझ लग गई है जी, एंट्री बनानी है बना लो, मुझे कोई इतराज नहीं है। डन, आगे बढ़ो फिर। अब मैं तरतीब से एंट्रीज करने लगा हूं, क्या करने लगा हूं, तरतीब से एंट्रीज करवाने लगा हूं। सबसे पहले है स्टॉक की एंट्री। बच्चे परेशान, मैंने जो आपको प्रैक्टिस क्वेश्चन करवाया था क्लास के अंदर, उसमें मैंने यहां पर सेल्स रिटर्न की कहानी लिखी थी, बच्चे सेल्स रिटर्न ही ढूंढते रहे और सेल्स रिटर्न सोच के ठा 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 ये वो कर दिया काम, हालांकि क्वेश्चन में कुछ और लिखा हुआ है। कहता है कॉस्ट ऑफ क्लोजिंग, आगे क्या लिखा है जी, काउंटेड, जितनी काउंट की, कितनी है जी, 9 मिलियन। 3 से काट देंगे, खत्म कर देंगे तो कितनी बनेगी, 9000 रुपीज। 1000 में कितनी बनेगी, 9000। हाउएवर, ताहम गुड सेंड टू अ क्रेडिट कस्टमर ऑन 30 जून वर सेंट आफ्टर कंप्लीशन ऑफ काउंट। काउंट हो गया और काउंट करके चीजें गिनी गई 150, क्या की गई, 150 चीजें गिनी गई और उनकी कॉस्ट कितनी है, 9000। ठीक, और अब 2 3 4 5 चीजें ऐसी हैं जो कि क्या कर दी गई हैं, भेज दी गई हैं। तो ये बताएं क्या ये फिजिकल काउंट ठीक हुआ, सही वैल्यू हुई या नहीं हुई। अब इसकी जरूरत तो नहीं है आपको, नहीं, ये अभी मैं लिख ही रहने देने लगा हूं, इसके साथ ही क्लोजिंग स्टॉक लेकर आऊंगा, फिर इसको सारे को मिटा दूंगा। यहां पे क्लोजिंग स्टॉक डील करते हैं।
बेटा ये आपका पूरा साल है, क्या है, ये है 30 जून 23। आपको देखना है रात को 11:59 पर स्टॉक कितना है। हमारे साल में ही फाल कर रहे हैं ना, इस वक्त तक हमारे साल में फाल कर रहा है। आपने ये देखना है स्टॉक कितना है इस वक्त। आपने स्टॉक काउंट कर लिया 30 तारीख को शाम 6 बजे। 6 बजे कितने बनते हैं, 24, 11 बजे, 11 लिखा है। 6 बजे आपने क्या कर लिया, स्टॉक काउंट कर लिया। आपने कहा क्या कोई मसला नहीं है, अब तो कोई नहीं, किसी बंदे को नहीं भेजनी होगी। लेकिन आपने यहां पर चीजें भिजवा दी और यहां पर चीजें आई से 200, कितनी पहले मैंने मिसाल दी थी, 150 की क्वांटिटी आई, 150 यूनिट्स आपने काउंट किए। अब ये बताएं, अगर यहां पर मैं 10 यूनिट्स भेज दूंगा, सेल कर दूंगा, तो फिर एंड पर बचने कितने चाहिए, 140 बचने चाहिए ना। इनकी कॉस्ट थी 9 मिलियन, 9,000। इन 10 की भी कोई ना कोई कॉस्ट होगी। अगर इस कॉस्ट में से इन 10 की निकाल दूंगा तो सही वाला स्टॉक क्या हो जाएगा, मेरे पास आ जाएगा। डन। तो एडजस्टमेंट गौर से पढ़नी है कि कहा गया उसने। हर दफा हमारे सीए के अंदर हर दफा हर क्वेश्चन क्या होगा, डिफरेंट होगा। सेम चीज देने की आदत नहीं है। थ्रू आउट योर सीए मिलता जुलता क्वेश्चन किसी हद तक मिल सकता है, रलती मिलती एडजस्टमेंट्स किसी तरह से रिपीट होती हैं मिलती जुलती, लेकिन वैल्यू सेम नहीं होंगी, रट्टा नहीं लगना चाहिए। फिर अगली चीज समझ के करना, लिखा क्या हुआ है, उसका मतलब क्या बनता है, उसको सोच के करेंगे तो बात बनेगी। डन। तो 9,000 थी। हाउ आर गुड सेंट टू अ क्रेडिट कस्टमर 30 जून 23 वर सेंट आफ्टर कंप्लीशन ऑफ द काउंट, काउंट करने के बाद भेजा गया। दीज गुड हैज बीन सोल्ड फॉर 400 की ये बेची गई थी एट मार्जिन ऑफ, मार्का मार्जिन में कौन सा चीज आ गई, मार्जिन आ गया, क्या आ गया, और ये कौन सी वैल्यू है, सेल वैल्यू। स्टॉक किस पर लिखा जाता है, कॉस्ट पर। ठीक है जी। द सेल हैज बीन रिकॉर्डेड ऑन, क्या ये आपके साल में फाल करता है? चाचा जी ने क्या किया, अगले दिन सुबह आके सेल रिकॉर्ड कर दी। अगले दिन सुबह आके लिखनी चाहिए थी, लेकिन पिछले दिन लिखनी चाहिए थी, 30 तारीख में लिखनी चाहिए थी। सेल थी किस तारीख की, अब बोलें जी सेल थी किस तारीख की, और साल भी खत्म हो रहा था, तो जिस साल में सेल हुई है उस साल में होनी चाहिए ना। वैसे साल ना खत्म हुआ था तो कोई टेंशन वाली बात नहीं थी, 1 तारीख की 2 तारीख को लिख दो, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। वहीं पे उसी महीने में भी है, उसी साल में भी है। लेकिन जब साल का एंड हो रहा था तब ये चीजें बहुत क्रूशियल होती हैं, देखनी होती हैं। डन। तो आपने क्या करना है, इसकी एक एंट्री पास करनी थी कि जनाब क्या हुई है, सेल हुई है 400 की, आपके साल में सेल हुई है तो सेल रिकॉर्ड करो। क्या एंट्री पास करूंगा बच्चों, एंट्री बताओ। एंट्री नहीं पास की तो एंट्री बताओ ना, क्या एंट्री होगी। ओ वेल डन। डेटर डेबिट और सेल्स क्रेडिट कितने से, 400 से। ये हमारे साल में होनी चाहिए, जो कि पास नहीं हुई। मैं ये पास करूंगा कैसे, डेटर डेबिट कर दूंगा। 400 है, अच्छा सॉरी 400 है। डेटर डेबिट और सेल्स क्रेडिट। सेल्स की नेचर क्रेडिट में क्रेडिट, पक्का, प्लस माइनस की समझ लग गई, ये चीज है बस।
प्लस 400। पहला सिलसिला हमारा क्या हो गया, मुकम्मल हो गया कि सेल्स रिकॉर्ड नहीं की है। ठीक है जी। अगला मसला है कि स्टॉक आपको कैलकुलेट करना है और सही करना है। स्टॉक गिवन कितना है काउंटेड का बेटा जी, स्टॉक काउंट कितना किया था 9,000 का। अब ये इसका मतलब है गलत है। यस सर। कुछ चीजें चली गई हैं, ये कॉस्ट है उसकी, तो इसमें से अब हमें क्या लेस करना है 400 नहीं लेस करना, 400 की कॉस्ट लेस करनी है। 400 तो सेल्स प्राइस है, अबव कॉस्ट है। यहां पर क्या लेस करना है, यही एडजस्टमेंट करवाई थी मैंने वहां पर भी, क्लास में भी यही करवाई थी, तब भी मसला यही था, तब मसला कुछ और था, तब शायद ऐड हुआ था लेस हुआ था, नहीं याद। ठीक है, तब के साथ लॉजिक जाकर देख लेना। अब आपने चीजें बेच दी हैं, चीजें चली गई हैं, चीजें आएंगी तो कॉस्ट ऐड होगी, चीजें और नहीं लिखी हुई, चीजें जाएंगी तो कॉस्ट लेस होगी। अब आपने इसमें कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आफ्टर स्टॉक काउंट, ये लेस करना था। मेरे पास मार्जिन पे मैंने बेचा 400 के, मार्जिन का फार्मूला क्या सिखाया था, C इज इक्वल टू S इंटू 1 माइनस R। मेरे पास मौजूद क्या चीज है, सेल वैल्यू, 1 माइनस रेट क्या है 25%, वैल्यू क्या आ जाएगी 300। 300 क्या कर दूंगा, लेस कर दूंगा। मेरे पास स्टॉक कितने का आ जाएगा 8700 का। यहां पर काउंट किया इन चीजों का कि ये 9000 की हैं, ये 10 चीजें जो गई हैं इनकी कॉस्ट है 300, तो 10,000 में से 9,000 में से 300 निकाल देंगे तो बाकी कितने बच जाएंगे, यहां पे स्टॉक 8700 का स्टॉक बच जाएगा। बात समझ लग गई है। ये ऐसा एडजस्टमेंट करेंगे, पढ़ना सीखेंगे तो आएंगी चीजें। एंड पर जाके अगर सिर्फ हम पढ़ रहे होंगे ना तो फिर टक्कर ही मारेंगे बाकी लोगों की तरह। बार बार एक मेरी रिक्वेस्ट है, वो लंबे वाला क्वेश्चन बार बार रिपीट करके करो ताकि आपकी जितनी भी एडजस्टमेंट्स है ना वो पक्की हो। उसके बाद उसी के बाद अपने पास हर टॉपिक की एक समरी बनाओ, उसकी जर्नल एंट्रीज की। हर टॉपिक में कोई 7-8 एंट्रीज क्या आएंगी, नहीं आएंगी, ज्यादा से ज्यादा। अव्वल तो 2-3-4 के ऊपर ही क्या हो जाएंगी, फुस हो जाएंगी। ठीक है ना। और जो एक टॉपिक में चीज लर्न कर ली है वो अगले टॉपिक में भी आ जाएगी। और ठीक है, वैसे तो हर टॉपिक इंडिपेंडेंट आ रहा होगा, लेकिन इस टॉपिक के अंदर फाइनल अकाउंट में हर टॉपिक आता है। ठीक है जी। तो मैंने आपको हल्का हल्का सा चंक इन्वेंट्री का भी करवा रहा हूं, लेकिन इन्वेंट्री के ओरिजिनल कॉन्सेप्ट पे नहीं लेके जा रहा। अभी तक जो चीज पढ़ाई है सेल्स टर्न, परचेज टर्न, उससे रिलेटेड ही काम करवा रहा हूं। मार्कअप मार्जिन दरमियान में रखा है बस, कि उसकी एप्लीकेशन कैसे होनी है, एंड नथिंग एल्स। अभी इन्वेंट्री के ओरिजिनल कॉन्सेप्ट्स पे नहीं घुसे हुए हम। इस 8700 की एंट्री क्या होनी है, पढ़ाई थी, 2 एंट्रीज पढ़ाई हैं आपको, एक ओपनिंग स्टॉक की ये लिखी हुई है और एक क्लोजिंग स्टॉक की। स्टॉक डेबिट, कॉस्ट ऑफ सेल्स का क्लोजिंग स्टॉक क्रेडिट। ये लेजर है, ये डेबिट था, ये खत्म हो गया, कहानी खत्म। अब यहां पर कहानी लेकर आनी है डेबिट में 8700, ताकि मेरा सीडी कितना बन जाए 8700 बन जाए। तो ये डेबिट होना है तो एक लेजर क्या होना है, क्रेडिट होना है। वो कौन सा लेजर होगा आपका,
कॉस्ट ऑफ सेल्स का क्लोजिंग स्टॉक, ये डेबिट तो ये क्रेडिट, ये चला जाएगा सॉकी के अंदर, एंट्री हो जाएगी क्लोजिंग स्टॉक की इसके उलट, स्टॉक डेबिट और कॉस्ट ऑफ सेल्स क्रेडिट। यहां पर एंट्री आ जाएगी स्टॉक डेबिट, कॉस्ट ऑफ सेल्स का क्लोजिंग स्टॉक क्रेडिट। खाली कॉस्ट ऑफ सेल्स भी बोल सकते हैं, खाली ट्रेडिंग अकाउंट भी बोला जा सकता है। ट्रेडिंग अकाउंट कौन सा था, बताया था मैंने, सेल्स लेस कॉस्ट ऑफ सेल्स, जीपी तक के अकाउंट को, जीपी तक के वैल्यू को क्या बोलते हैं, ट्रेडिंग अकाउंट भी बोलते हैं। यहां तक की वर्किंग को क्या बोलते हैं, ट्रेडिंग अकाउंट भी बोलते हैं। तो कहीं पर ट्रेडिंग अकाउंट लिखा हुआ भी मिल जाता हमें इन दोनों एंट्रीज में। तो ये आपकी एंट्री होगी 8700 की, जो कि मेरी अब यहां पर होनी है। मैंने ये कैलकुलेट किया, मेरी एंट्री होगी स्टॉक डेबिट और कॉस्ट ऑफ सेल्स का क्लोजिंग स्टॉक क्रेडिट 8700 से। अब मैं इसकी पोस्टिंग जब करूंगा तो ये वाला डेबिट जो है ये अल्टीमेटली चला जाएगा यहां पर 8700 डेबिट, और ये जो 8700 क्रेडिट है ये अल्टीमेटली प्रॉफिट एंड लॉस में यहां पर पहुंच जाएगा। फिर वो 8200 का स्टॉक इधर क्यों नहीं लिखा था? ये आ गया नहीं वो स्टॉक में सर, स्टॉक की जगह तो बेटा वो वाली एंट्री के जरिए ही तो उसे घुमा दिया ना, ये हमने ओपनिंग उठाया, इस एंट्री के जरिए से कहां पे भेज दिया, इधर भेज दिया, इधर भेज दिया। हम डायरेक्टली इसी वजह से ट्रायल बैलेंस से देख के डायरेक्टली यहां पे लिख देते, लेकिन उसके पीछे एक एंट्री होती है। सिर्फ बार बार बताने का मकसद यही है कि इसके पीछे क्या होती है, एंट्री होती है, ताकि जब आप इन्वेंट्री वाले चैप्टर में जाएं तो आप मेरे साथ लड़ना ना शुरू करें कि साहब तुसी तो क्या सी ओपनिंग स्टॉक ਇੱਥੇ जाना है, हुण तुसी ने एक नवी एंट्री कर लेती है। बच्चों की, मैं जानता हूं बच्चों की साइकी एक चीज बन चुकी होती है, और फिर जब वो साइकी बन जाती है तो फिर वो इधर से उधर होना उनके लिए मुश्किल होता है। यही वही वाली एप्लीकेशन है कि एक नया नॉलेज है, दैट्स ओके, मसला कोई नहीं है, लेकिन एक पहले से नॉलेज लेकर आए हुए हैं आईकॉम बीकॉम वाले, उनको एसिमिलेट करना, चेंज करना क्या लगता है थोड़ा सा मुश्किल लग रहा होता है। तो मैं स्टार्ट से ही आपको ये दो एंट्रीज सिखा रहा हूं, ये दोनों एंट्रीज क्या होनी चाहिए, पक्की होनी चाहिए। जब हम इन्वेंट्री के चैप्टर तक पहुंचे तो आपको ये मसला ना हो कि यार इस एंट्री की लॉजिक क्या है और ये वाली एंट्री क्या कह रही है। तब तक बार बार जब रेपिटेशन होगी इसकी, बार बार होगी, तो आपके ज़हनों में इंशाल्लाह बैठ जाएगी। और अगर आप खुद घर में एक दो दफ़ा रिपीट कर लेंगे तो ये वैसे ही बैठ जाएगी। तुमने मुझे होमवर्क नहीं चेक करवाया, पुराने वाला वही वाला सारा, तुम्हें भी दो दफ़ा लिख के लेकर आना बड़ा वाला क्वेश्चन। हाय, चलें आगे। स्टॉक हो गया, स्टॉक की एडजस्टमेंट की कहानी पिछली दफ़ा कुछ और थी, इस दफ़ा कुछ और है। आगे बढ़ो। सेकेंड एडजस्टमेंट तो करनी नहीं है, थर्ड एडजस्टमेंट। ड्यूरिंग द ईयर कलेक्शन फ्रॉम क्रेडिट कस्टमर्स मेड ड्यूरिंग द ईयर इंक्लूड्स। ये कलेक्शन फ्रॉम क्रेडिट कस्टमर्स कौन सी है बेटा जी? ये डेटर का लेजर ऊपर चल रहा होगा, चाचा असलम बना रहे होंगे, और बोलो डेटर का लेजर पूरा चाचा असलम बना रहे होंगे। कोई ओपनिंग स्टॉक लिखा होगा, कोई डेटर डेबिट सेल्स क्रेडिट किया होगा, फिर कैश डेबिट डेटर क्रेडिट किया होगा। क्या किया होगा? कैश डेबिट और डेटर क्रेडिट किया होगा। कलेक्शन, उसको क्या बोलते हैं? कलेक्शन, कि उसने रिसीव किया, कुछ पैसे रिसीव किए होंगे। चाचा किसने? चाचा असलम ने। उन कलेक्शन में शामिल है। मीन जो एंट्री पास की गई कैश डेबिट और डेटर क्रेडिट की जो एंट्री पास की गई, ये क्या चीज है? कलेक्शन फ्रॉम क्रेडिट कस्टमर्स। इस कैश में शामिल है क्या चीज?
a recovery of 2 million against trade debt written off in previous years. ये बताएं रिकवरी प्रीवियस ईयर के बैड डेट की हो तो उसकी एंट्री क्या होती है? सही वाली। सर कैश जिस तरह आया वो डेबिट होगा और जो डेट नहीं बैड एंड डाउटफुल डेट एक्सपेंस बैड एंड डाउटफुल डेट एक्सपेंस क्या होगा? क्रेडिट। वेल डन, वेल डन, वेल डन। बेटा जानी प्यारे बेटे, जरा एक दफा उधर से लेकर इधर तक जरा फोकस कर देना ताकि मैं ये स्टॉक उड़ा दूं। कौन सी? क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू नहीं लिखी जनाब, भाई कह रहे हैं क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू नहीं लिखी थी। 8700 ये लेस होना है, ये यहां से लेके वहां तक कर दें, इसमें स्टॉक की एडजस्टमेंट हुई है। अब जगह कम होने की वजह से हम क्या करेंगे? एडजस्टमेंट वहाँ पर बनानी शुरू की थी, अभी वैसे यहाँ पर जगह है मेरे पास, यहाँ पर डील करते हैं ताकि अगर क्वेश्चन एक जगह पे आता है तो एक जगह पर ले आएँ, अगर नहीं आएगा तो साफ कर देंगे। वही स्टॉक ऐड होता है ना? एडजस्टमेंट नंबर 3 जी बेटा। स्टॉक ऐड होता है ना? हाँ जी, ये इधर तो ऐड होता है, डेबिट में डेबिट ऐड होता है, ठीक है जी। कॉस्ट ऑफ सेल्स की नेचर डेबिट है, डेबिट में से क्रेडिट है, इस वजह से लेस होता है। ये वाली एंट्री क्रेडिट हुई है ना, कॉस्ट ऑफ सेल्स का क्लोजिंग स्टॉक क्रेडिट। इसकी नेचर भी बताई थी कि इसकी नेचर क्या है? क्रेडिट है। ये देखें, ये सौकी में क्या है? क्रेडिट साइड पर जा रहा है, तो इसकी नेचर क्या होगी? क्रेडिट। और ओपनिंग स्टॉक की नेचर क्या है? डेबिट। बार बार काइंडली पिछले लेक्चर्स को निकाल के क्या किया करें? रिपीट किया करें। अभी वो वाली अभी आपका लेवल नहीं है कि आप क्या करें, आपने क्लास ली और आपको चीज़ें याद हो गई। हर क्लास वर्क शुड बी योर होमवर्क। पहला होमवर्क वही होना चाहिए, जो क्लास में किया वो रिपीट करो, यहां पर समझ लग जाएगी। घर में बैठ के दोबारा से वही वाला क्वेश्चन करने बैठोगे ना, ओके हाय ये क्या किया है, तब माइंड एक्टिविटी होगी। और जब माइंड एक्टिविटी होगी ना, जब सोचोगे तब लर्न होगा। सारे बच्चे एक जैसे नहीं होते, सारे बच्चे एक जैसे। एक बच्चा है जो बैठा है और उसने क्लास ली और सारी चीजें A1 जबरदस्त। दूसरा बच्चा है क्लास ली, सारी चीजें जबरदस्त नहीं, और ये मेजोरिटी होती है। क्या होती है? मेजोरिटी ऐसी होती है। क्लास में समझ लग गई, बिल्कुल ठीक है, घर जाके बैठोगे नहीं होगा जब तक कि उसे एक दो दफा दोबारा से क्लास वर्क को देखोगे नहीं। और जब वो दोबारा से देख लोगे तब असल कहानी आनी है और दिमाग में चीज़ें तब बैठनी है सही। एक दफ़ा करो, दो दफ़ा करो, फिर होमवर्क करो। ये नहीं है कि बस सर ने जो होमवर्क दिया सबसे पहले वही करना है और शुरू हो गए। सबसे पहला होमवर्क क्लास वर्क। लें जी, एडजस्टमेंट। आपकी बैड डेट रिकवरी की एंट्री क्या होती है? क्यों जी? इसकी एंट्री होती है कैश डेबिट और बैड डेट एक्सपेंस क्रेडिट। या ये होती है या बैड डेट रिकवरी इनकम हो सकती है। क्या हो सकती है? या कैश डेबिट और बैड डेट एक्सपेंस क्रेडिट। ज्यादा कोशिश यही होनी चाहिए। अल्टरनेटिवली बैड डेट रिकवरी या बैड डेट रिकवर्ड के नाम से इनकम हो सकती है। तो इनकम वाला नहीं, अभी नहीं बताने का, अभी वक्त नहीं। अभी ये वाली चीज क्या हो सकती है जी? कैश डेबिट बैड डेट एक्सपेंस क्रेडिट। उसकी लॉजिक, पिछले साल में एक्सपेंस कर दिया था, इस साल में एक्सपेंस की क्या कर दो? रिवर्सल कर दो, डाउन कर दो। और बैड डेट रिकवर इनकम की लॉजिक, पिछले साल में एक्सपेंस किया, इस साल में इनकम बना दो। ठीक है जी? तो ये दो लॉजिक्स हैं उसकी। कैश डेबिट बैड डेट एक्सपेंस क्रेडिट, ये होनी चाहिए थी। और चाचा असलम ने क्या एंट्री पास की है? पढ़े ना गौर से। कलेक्शन फ्रॉम क्रेडिट कस्टमर मेड ड्यूरिंग द ईयर इंक्लूड्स। क्रेडिट कस्टमर से एंट्री क्या बनती है? कैश डेबिट और डेटर
क्रेडिट, कैश डेबिट और डेटर क्रेडिट। कलेक्शन में शामिल है मींस कैश में शामिल है जो डेटर से आया, कितने मिलियन? 2 मिलियन। इसका मतलब है चाचा असलम ने गलत एंट्री पास की है, क्या? ये वाली। ये क्या है? सही। अब बताएं, मैंने आपको एक तरीका बताया था, वो क्या था? रेक्टिफाइंग एंट्री का तरीका। जो सी चीज गलत है वो क्या कर दो? रिवर्स कर दो। जो सी चीज होनी चाहिए वो क्या कर दो? रिकॉर्ड कर दो। कलेक्शन तो हुई है, कैश तो डेबिट हुआ है, मसला नहीं है, ये डेबिट हुआ है। ओरिजिनल में भी डेबिट होना था, अब भी डेबिट हुआ है। गलती क्या हुई है? कहां पे लिख दिया? अब बोलो। डेटर में लिख दिया। लिखा कहां में जाना चाहिए था? बैड डेट एक्सपेंस। तो फिर रेक्टिफाइंग एंट्री क्या बनेगी? बोलो ना। हाँ, फिर डेबिट कर दी। बोले कैश तो डेबिट हो गया, होना चाहिए था, हो भी गया। क्या है? कैश डेबिट होना चाहिए था, हो भी गया। बैड डेट एक्सपेंस क्रेडिट होना चाहिए था, नहीं हुआ, और क्या गलत हो गया? डेटर क्रेडिट हो गया। नहीं, गलत क्या हुआ है? डेटर क्रेडिट हुआ है। इसको क्या कर दो? रिवर्स। रिवर्स करोगे तो क्या हो जाएगा? डेबिट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डेबिट हो जाएगा। परेशान नहीं होना, ये है प्रैक्टिस। प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। अभी से ये एंट्री सीखें। इसकी एक और रेक्टिफाइंग एंट्री भी हुई थी, कोई और भी एंट्री हमने पास की थी, कहीं और लिख गए थे चाचा जी, सस्पेंस में लिख गए थे। कहाँ पे लिख गए थे? सस्पेंस में। नहीं पता चल रहा कहाँ का है, सस्पेंस में लिख गए। तब हमने सस्पेंस को डील कर दिया था, सस्पेंस गलत था, सस्पेंस को डेबिट कर दिया था और बैड डेट को क्रेडिट कर दिया था। अब डेटर गलत क्रेडिट कर दिया है, डेटर को डेबिट कर देंगे और बैड डेट एक्सपेंस को क्रेडिट कर देंगे। डन? तो डेटर डेबिट और बैड डेट एक्सपेंस क्रेडिट, ये हमारी क्या हो जाएगी? रेक्टिफाइंग एंट्री हो जाएगी। और ये वाली एंट्री मैंने पढ़ाई थी, सस्पेंस के साथ पढ़ाई थी। बुक का एक ही क्वेश्चन है जिसके अंदर सस्पेंस का लफ्ज यूज हुआ है और वो वाला किया था हमने। अदरवाइज सस्पेंस काउंट इज नॉट इन योर कोर्स, दैट इज नॉट इन योर कोर्स। वो FAR 1 की कहानी है, ठीक है जी। लेकिन वर्ड आ गया था गलती से, सही जैसे भी सही स्टडी टेक्स्ट में आ गया, हमने उसको डील कर दिया, ठीक है जी। तो ये हमने एंट्री देख ली हुई थी, बस अब उसकी लॉजिक चेंज थी कि जगह कहीं और थी, या फिर इंग्लिश पढ़नी थी कि इस लाइन का मतलब क्या है। चलें, जो से भी मसला हुआ, ये वाली एंट्री पास करनी है। डेटर डेबिट कर दो, कितने से? 2 से। डेटर डेबिट सेल्स क्रेडिट 2000। हाँ, ये 2 मिलियन की कहानी है, तो यहां पर क्या आ जाएगा? 2000 आ जाएगा। डेटर डेबिट और बैड डेट एक्सपेंस क्रेडिट। अब बताएं, ये डेबिट तो कर दिया है, इसका दूसरा इंपैक्ट कहां पर लेकर जाऊं और क्या करूं? डेटर डेबिट, बैड डेट एक्सपेंस क्रेडिट किधर है? ये इसकी नेचर क्या है? डेबिट में क्रेडिट क्या होता है? पक्का समझ लग गई कि यहां पे माइनस क्यों करेंगे? -2000, इसको ये रुपीस मिलियन में है, और अल्टीमेटली जब आप इसको 1000 में करेंगे तो ये बन जाएगा 2000। एनी क्वेश्चन, एनी क्यूरी? कैसे माइनस हुआ? यहां पे मैंने माइनस लिखा, लिख दिया। एंट्री क्या हुई है बेटा? एंट्री क्या हुई है?
बैड डेट एक्सपेंस की नेचर, डेबिट में क्रेडिट क्या हुआ, लग गई समझ। ये प्लस माइनस की साइंस सीखनी है अभी सही, ताकि जब तक हम आगे पहुंचे हैं तब हमें ये साइंस बड़ी अच्छी सी पक्की सी आती हो। समझ लगी? अभी से मकसद इसको करवाने का यही है कि ये प्लस माइनस की साइंस हमें इतनी अच्छी आती हो कि पेपर में ऐसे करके हम सही ऑप्शन टिक करें। बच्चों को ये साइंस असल में समझ नहीं आती है। अगर कोई डिस्कस भी कर रहा होगा तो बिल्कुल एंड पर जब डिस्कस होगी तो फिर ऐसा समझ नहीं लगेगी। असल चीज़ आपने पहले एंट्री पास करनी है, फिर कहीं कोई और कहानी करनी। सर ये रेक्टिफाइंग एंट्री नहीं समझ आई, जब बैड डेट रिकवरी का डेटर से कोई ताल्लुक नहीं होता है तो हमने रेक्टिफाई। चाचा असलम कुछ कर सकते हैं? चाचा असलम कोई गलत एंट्री कर सकते हैं? आप गलत एंट्री करते हो तो चाचा असलम भी तो कर सकते हैं ना। और चाचा असलम ने एंट्री गलती से पास कर दी हो, फलाने बंदे से पैसे आए हैं और वो डेटर था पुराना, और उनको पता भी नहीं है कि ये इसका कोई बैड डेट का भी कोई ताल्लुक होता है या नहीं होता, वो तो चार्टर्ड अकाउंटेंट को पता। वो पैसे आए उस बंदे से, उन्होंने उठा के उसके लेजर में फेंक दिए। ठीक है जी, मैं आपको समझा देता हूँ, थोड़ा मज़ीद डिटेल में समझा देता हूँ। चाचा असलम की कहानियाँ किधर गई, मेरी ज़ुबानियाँ। वो शायर बंदा किधर है जिसने 2 शेर सुनाने थे हमें कल? अली भाई, बहुत बोर हो गए हैं यार हम, कोई शेर हो जाए। सुनाएंगे? सुनाएं जी, सुनाएं। बिछड़ गए तो ये दिल लगेगा नहीं, बिछड़ गए तो ये दिल लगेगा नहीं। बिछड़ गए तो ये दिल उम्र भर लगेगा नहीं, अच्छा, बिछड़ गए तो ये दिल उम्र भर लगेगा नहीं। लगेगा लगने लगा है पर लगेगा नहीं, लगेगा लगने लगा है लगने लगा है पर पर लगेगा नहीं, बहुत तवज्जो ताल्लुक बिगाड़ देती है, बहुत तवज्जो ताल्लुक बिगाड़ देती है। ज़्यादा डरने लगेंगे तो डर लगेगा नहीं, ज्यादा डरने लगेंगे तो डर लगेगा नहीं, क्या वो तो नहीं डर लगेगा यार, नहीं लगेगा। नहीं लगेगा। दुखी शेर है, हैं? दुखी शेर है, सानू होर उदास करता है यार तुमने। अच्छा, ये डेडिकेट किसको करना है हमने? किसी को भी नहीं करना, वैसे रैंडमली। वैसे रैंडमली। मैंने कहा अगर डेडिकेट करना है तो हम नाम बोल देते हैं। डेडिकेटेड टू फलाना नहीं, असल में नाम नहीं बोल सकते, इनडायरेक्टली तो पहुंच ही गया होगा ना। आप तो खुद ही क्लिप उतारेंगे और शेयर कर देंगे कि ये डेडिकेटेड टू यू है। अच्छा जी, शर्मा गया बच्चा। बात क्या हो रही थी जी? अच्छा हाँ, चाचा असलम की बात हो रही थी। क्या हो रही थी? चाचा असलम डेटर था जनाब, अल्लाह रखा। ठीक है जी, डेटर था, अल्लाह रखा। अल्लाह रखा से हमने लेना था 200 रुपया। कितने रुपए? 200 रुपया लेने थे हमने। अब इसे 2 लाख समझना, 2 लाख समझ लो, ठीक है, ₹10,000 में। ये लेने थे पिछले साल सेल की थी इन्होंने इस साल भी पैसे नहीं दिए, इस साल भी पैसे नहीं दिए। क्या आ जाएगा? 200 डन। फिर अगला साल फिर से ओपन हुआ, ये बैंकरप्ट हो गया बंदा। अल्लाह रखा क्या हो गया? बैंकरप्ट हो गया। इसके पास पैसे कोई नहीं मिलने, हमें श्योर हो गया कि इससे पैसे नहीं मिलने। हमने क्या एंट्री पास की? बैड डेट डेबिट और डेटर क्रेडिट। हमने ये समझ लें 2021 की एंट्री है। कौन सी है जी? 2021 है। हमने एंट्री पास कर दी बैड डेट डेबिट और डेटर क्रेडिट, और इसे हमने 2021 के अंदर क्या किया? बैड डेट के अंदर
2021 में इसे 200 इधर ले आए। किधर ले आए? इधर ले आए। बैड डेट डेबिट और डेटर अल्लाह रखा, उड़ा दिया हमने इसको। इसका सीडी क्या हो गया? बोले जी, नील, खत्म हो गए ना? यस सर। ये वाला एक्सपेंस किस में चला गया? स्टेटमेंट ऑफ कंप्रीहेंसिव इनकम। बंदा शरीफ था, अपने नाम की तरह, अल्लाह रखा था, अल्लाह ने इसे रखा, ऊपर नहीं ले गया, अल्लाह ताला ने इसे रखा अभी ज़मीन पे ही, और ये बंदा दोबारा से क्या हो गया? बूस्टअप हो गया। दोबारा से फाइनेंशियली क्या होना शुरू हो गया? बूस्टअप होना शुरू हो गया। और बंदा था ईमानदार, उसने हिसाब किताब रखा था, मैंने किस किस के कितने कितने पैसे देने। अब इसने 50 रुपए आके हमें दे दिए। क्या कर दिया? 50 रुपए हमें आकर दे दिए। अब जो चाचा असलम है उन्हें यही याद है, यार इससे पैसे लेने थे। क्या है? यार ये तो हमने एंट्री पास करवा दिया एज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट। क्या किया? एंट्री पास कर। ये हमने एज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट एंट्री पास करवा दिया कि ये बैंकरप्ट हो गया, बस ये एंट्री पास हो गई। अब चाचा असलम को जो हमारे अकाउंटेंट हैं उन्हें याद है, यार ये अल्लाह रखा बंदा जो है ना, इससे पैसे लेने वाले थे। अल्लाह रखा भाई आए और कितने रुपए दे गए? 50 रुपए दे गए। एंट्री किसने पास करनी है? चाचा असलम ने। कौन से साल में? 2022 में। बैड डेट 2022। एंट्री पास होनी चाहिए थी कि ये एक्सपेंस कर दिया। अब एक्सपेंस की क्या की जाए? रिवर्सल की जाए। कैश डेबिट और बैड डेट एक्सपेंस क्रेडिट, यहां पर एंट्री आनी चाहिए थी। कैश डेबिट और बैड डेट एक्सपेंस क्रेडिट, यहां पर 50 रुपए की एंट्री आनी चाहिए थी, क्योंकि खर्चा कहां पर आ चुका हुआ है? यहां पर। या इसकी इनकम बना लेते बैड डेट रिकवर के नाम से, होना क्रेडिट से ही है, यहां पर आना चाहिए इसके अगेंस्ट। लेकिन चाचा जी को ये चीज नहीं पता थी। चाचा जी ने एंट्री पास कर दी, कैश डेबिट डेटर क्रेडिट। अब आप ये बताएं इससे क्या लगेगा? क्या इससे ये लगेगा साल के एंड पर कि हमने 50 रुपए इस बंदे को देने हैं? सीडी क्या बन रहा है? बोलो जी, सीडी क्या बन रहा है? पेएबल क्रेडिट। बोलो डेबिट है क्रेडिट है? बोलोगे तो पता चलेगा ना। डेबिट है क्रेडिट है? क्रेडिट क्या होता है? देने वाला या लेने वाला? तो ये क्या शो कर रहा है कि पैसे क्या करने हैं? देने हैं। क्या एक्चुअली देने हैं? देने नहीं है। अब चार्टर्ड अकाउंटेंट ऐसे क्या करता है? ट्रायल बैलेंस मंगवाता है। क्या मंगवाता है? बनाया था ना। क्या उसे ट्रायल बैलेंस में एकदम से ये नजर आएगा 50 और पेएबल नजर आएगा? और बोले यस सर। उसे क्या नजर आएगा? ट्रायल बैलेंस जब वो मंगवाएगा तो उसे क्या नजर आएगा? पेएबल नजर आएगा। वो कहेगा ये क्या है? फौरी तौर पे इसका क्या मंगवाएगा? लेजर मंगवाएगा और देखेगा ये क्या हुआ है कहानी। ये तो मैंने पिछले साल क्या करवा दिया था? बैड डेट करवा दिया था। अच्छा, इससे पैसे आ गए हैं। अब चार्टर्ड अकाउंटेंट है, उसके पास पता नहीं बड़े बड़े मसले आते हैं। ये तो छोटा सा मसला था ना। सारी चीज तो नहीं वो हर एंट्री देख रहा होता पूरे साल में। वो साल के एंड पे ट्रायल बैलेंस देखता है या हर महीने के एंड पे ट्रायल बैलेंस देखता है। और वो जस्ट ट्रायल बैलेंस देख के चीजें गलतियों को क्या करता है? ऐसे ऐसे निकलवाता है। क्रेडिट डेटर में क्रेडिट एंट्री आ गई, इसका मतलब है कोई ना कोई मसला हो सकता है। फौरी तौर पे इसका लेजर मंगवाएगा कि इसके अंदर कहानी क्या हुई है। एक साल से समझ लग जाए तो ठीक, नहीं तो 3 साल का लेजर मंगवा लेगा, 2 साल का लेजर मंगवा लेगा, पिछले साल का भी लेजर ले आओ।
अल्टीमेटली उसे पता चल जाएगा जनाब ये क्या था, पिछले साल में जो बैड डेट कर दिए थे उसकी रिकवरी हुई है, ये एंट्री गलत हो गई है। इस एंट्री को ठीक करवाने के लिए क्या करेगा, एक और एंट्री पास करेगा। वो कौन सी, ये डेबिट, ये क्रेडिट। जिसको जिस जगह पर होना चाहिए उस जगह पर ले जाएंगे। डेटर डेबिट, बैड डेट क्रेडिट। नोट इट डाउन। दोबारा से लॉजिक जो है ना सही वाली आनी चाहिए आपको। अगर मैं कहूं ना मुझे समझाओ कि इसकी लॉजिक क्या है, तो ऐसे समझानी है आपने मुझे। हाँ जी, जल्दी नोट करें। अब इस एंट्री की समझ लग गई है? ਉਹ बेटा जी कैमरा उधर कर दिओ, घर वाले ने भी लिखना है। तुसी मैनू चाह पींदा विखाई जाते हो यार। नहीं, घर वाले बच्चे तो लिख रहे होंगे ना, वो कहेंगे सर उधर जाते हैं, कैमरा भी उधर चला जाता है। सर ने क्या लिखो, बच्चे तो इतने बैठे वेख रहे हैं, तो घर वाले बच्चे भी तो वेख लेना यार। मैं कभी चाय पी रहा हूँ तो ना दिखाओ मुझे, बोर्ड को दिखाओ। मैंने को लगता है शीरा बहुत आया है, चीनी मुफ्त दी आ रही है लगता है इन्होंने, या फिर पल्लियों थोड़ी पै रही है। कहते यार ट्रकों वाला बंदे ने पीनी है चाह शायद। गलत रिकॉर्ड हो गई है। हाँ आज अवाम भी कम है, पता चल गया है। सैटरडे को बच्चे घर भाग जाते हैं लगता है, फिर अगले दिन आगे कहते हैं कि सर हमने क्लास नहीं ली थी और होमवर्क नहीं कर सके। कितनी गंदी बात है। शेख साहब कितने मार्क्स आए थे इस टेस्ट में? अच्छा, जल्दी डिस्कस कर दिया मैंने यानी कि। पुराना चैप्टर जो ख़त्म हो जाए उसे ये ना समझें कि वो ख़त्म हो गया। उसकी जो कंप्रीहेंसिव क्वेश्चंस हैं वो करें जिस हद तक होते हैं, जो नहीं होता वो पूछें। जल्दी जल्दी आ जाओ। मिलियन से 1000 में जाना नहीं आ रहा, 1000 से मिलियन में जाना नहीं आ रहा, डन हो गया। अच्छा जी, लिखें अपने पास 1 मिलियन में 6 सिफर होते हैं। 1 मिलियन में 6 सिफर होते हैं। मिलियन लिखें 1,3 सिफर 3 सिफर। 1 मिलियन इज इक्वल टू 1,3 सिफर 3 सिफर। 1 मिलियन में कितने सिफर होते हैं? 6 सिफर। 1000 में कितने सिफर होते हैं? 1000 में 3 सिफर होते हैं। 1 लाख में कितने होते हैं? 5। 1 मिलियन इज इक्वल टू 60। नहीं 60 नहीं, 1 के साथ आगे 60। 1 मिलियन में 6। हाँ वो तो कोई भी नंबर लग। ठीक है जी। अच्छा, एक अमाउंट मिलियन में लिखी हुई है। क्या लिखी हुई है? मिलियन में लिखी हुई है। ऐसे रुपीस में कन्वर्ट करना होगा तो क्या करोगे? 6 सिफर 7 ऐड कर दोगे।
एक अमाउंट ₹3 मिलियन लिखा हुआ है, 3 आगे MILLION 3 मिलियन लिखा हुआ है, तो फिर क्या करोगे, रुपीज में लिखना होगा तो उसके साथ 6 सिफर क्या कर दोगे, ऐड अप कर दोगे। ठीक है जी, बात समझ लग गई? नहीं समझ लगी? 3 मिलियन लिखा है तो उसे 6 जीरो से मल्टीप्लाई करते हैं 30 लाख में। एक मिनट सब्र, कैलकुलेटर निकालो। क्या करो, कैलकुलेटर निकालो। जैसे ये लिखा हुआ 2 मिलियन, सब्र तो करना यार। इसके साथ 6 वो आ गया कैमरामैन, अब हो जाएगा काम। कैमरामैन भाई इधर ज़रा कर दें ज़रा। वो वाले बच्चे जिन्हें मिलियन से रुपीस, रुपीस से मिलियन, रुपीस से थाउजेंड, सारा ये मसले मसाइल नहीं सही नहीं हो रहे, उनके लिए छोटी सी बात। आपके पास क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ था, ये ऐसे 2 मिलियन लिखा हुआ था। कैसे लिखा हुआ था? 2 मिलियन। इसको रुपीज में लिखना होगा तो कैसे लिखोगे? ₹2, इसके साथ क्या करोगे, 6 सिफर लगा दोगे, 1 2 3 4 5 6, ये क्या हो जाएगा, ₹2 मिलियन। ठीक है, 1 मिलियन में कितने सिफर होते हैं, 6। डन हो गया। नीचे लिखा हुआ 7.2 मिलियन, क्या लिखा हुआ जी? ये तो सब समझ आ जाती 72 लाख। सब्र तो कर लेना यार, अब मुझे पूरी बात करने दे, सब्र तो कर ले। ये क्या लिखा हुआ जी, 7.2 मिलियन। इसको रुपीज में लिखना होगा तो कैसे लिखोगे, 7200 000। यह 7.2 मिलियन ना हो तो एक बला है फिलहाल के लिए, जिसको क्या कहते हैं, कैलकुलेटर। यहां पे लिखो 7.2 इनटू 1 मिलियन, 1 1 2 3 4 5 6 इक्वल टू, ये क्या आ गया, रुपीज में 7.2 मिलियन। ठीक है जी। हमने मिलियन इस तरह से लिखा हुआ है, इसे रुपीज में कन्वर्ट करना है तो हम क्या करेंगे, 6 सिफर ऐड अप कर देंगे। अब कहानी है कि आपकी यही चीज लिखी हुई है इस तरीके से, आपने इसको रुपीज इन थाउजेंड्स लिखना है कि इसके कितने हजार हैं। 1000 में कितने सिफर होते हैं, तो कह सकता हूं ये 2000 हजार हैं। 2000 हजार हैं। 2000 हाँ, 2000 हजार। समझ आ गई। इस तरह 100,000 1 लाख हो गया ना। 100,000 1 लाख हो जाएगा। ठीक है, 300,000 भी बोलते हैं 3 लाख को, क्या बोलते हैं, 300,000 भी बोला जाता है। 300,000 एटीएम में भी इस तरह लिखना होता है ना। जी, एटीएम में भी इस तरह। एटीएम में भी ऐसे लिखा होता है। चलो अच्छी बात है, रिलेट कर रहे हैं और अच्छी बात है। इसको क्या बोलोगे फिर, 72,000, 72,000 क्या है जी ये, इसको ऐसे भी बोल सकते हैं ना, 72,000, 72,000। असल में हजार में कन्वर्ट करने के लिए जोन सी भी वैल्यू होती है ना आपकी,
उसको 1000 से क्या कर देते हैं आप, डिवाइड कर देते हैं, तो वो किस में कन्वर्ट हो जाती है, ₹1000 में। हजार से क्या करता है, कट जाता है। और जब हमने दोबारा उसको लाना होता है मिलियन में, तो फिर हम उससे मल्टीप्लाई कर देते हैं 7200 ज़रा 1000। अब 7200 इन थाउजेंड लिखा हुआ है, ऐसे मिलियन में कन्वर्ट करना है तो 3 सिफर ऐड कर दोगे, रुपीज में कन्वर्ट करना है तो सिंपल 1000 से ज़रब दे देंगे तो ये रुपीज में कन्वर्ट हो जाएगा। इसको मजीद 1000 से डिवाइड कर दोगे तो ये मिलियंस में कन्वर्ट हो जाएगा, 7.2 मिलियन आ जाएगा। ठीक है जी, असल में लॉजिक क्या है जी आपकी, 7.2 मिलियन को 1000 में लिखना है, 3 सिफर ऐड कर दो, रुपीज में लिखना है 3 मजीद सिफर ऐड कर दो, 6 सिफर यानी कि ऐड कर दो। रुपीज में पूरा लिखा हुआ है, 3 सिफर क्या कर दो, काट दो, 1000 में हो जाएगा। 6 सिफर कम कर दोगे या डिवाइड बाय मिलियन कर दोगे, इसको डिवाइड बाय 1 मिलियन कर दूं तो ये मिलियंस में आ जाएगा। डिवाइड बाय 1 मिलियन कर दूंगा तो ये किस में आ जाएगा, मिलियन में आ जाएगा। डन हो गया जी कहानी, मिलियन शिलियन की कहानी समझ लग गई है। ਜਿਹੜੇ ਮਸਲੇ ਮਸਾਇਲ ਹੈਗੇ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਾ ਲੈਕਚਰ ਹੈਗਾ ਨਾ ਮੇਰਾ ਫੋਰਥ ਕਰਵਾਈ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। अगली चीज, एन अमाउंट ऑफ 7.2 मिलियन रिसीव्ड किसमें शामिल है, कलेक्शन ऑफ क्रेडिट कस्टमर में शामिल है। मींस कैश डेबिट डेटर क्रेडिट की एंट्री हुई है, इसमें 7.2 मिलियन शामिल है, जो कि आया था नेट ऑफ 10% डिस्काउंट, 10% डिस्काउंट के बाद आया था। वो लंबे वाला क्वेश्चन याद करो जब मैंने डिस्काउंट अलाउड समझाया था और डिस्काउंट अलाउड की 2 तरह से एंट्री करना सिखाई थी। मसला है कि वो लंबे वाला क्वेश्चन ही है सारा कुछ, आपकी आधे से ज्यादा काउंटिंग कहां पे छुपी हुई है, उस लंबे वाले क्वेश्चन में छुपी हुई है। आधे से ज्यादा काउंटिंग आपकी जो है उसमें छुपी हुई है। एक क्वेश्चन, इसलिए बोलता हूं बार बार रिपीट करो, बार बार रिपीट करो, उसकी हर एंट्री को रिपीट करो। अब वर्ड्स बस चेंज होंगे, एंट्री नहीं चेंज होगी, एंट्री चेंज नहीं होगी, वर्ड्स चेंज होते रहेंगे, वैल्यू चेंज होती रहेंगी। ये 7200 की एंट्री हो चुकी हुई है, 7.2 मिलियन रुपीज, 1000 में क्या लिखोगे, 7200 लिखोगे। इसकी एंट्री हो चुकी हुई है, कैश डेबिट और डेटर क्रेडिट इन फुल एंड फाइनल सेटलमेंट ऑफ इनवॉइसेस। अब इनवॉइस कितने की थी ये नहीं पता, आगे क्या लिखा हुआ है, डिस्काउंट हैज नॉट बीन अकाउंटेड फॉर, डिस्काउंट की एंट्री पास नहीं हुई है। तो आपकी डिस्काउंट की एंट्री होती थी बेटा, एंट्री थी कैश डेबिट डेटर क्रेडिट, डिस्काउंट अलाउड डेबिट और डेटर क्रेडिट, और डिस्काउंट अलाउड का अल्टरनेटिव बताया था सेल्स डेबिट और डेटर क्रेडिट। ये वाली एंट्री हो चुकी हुई है 7200 से, ऑलरेडी पास्ड। यू हैव टू पास दिस एंट्री। चाचा असलम ये वाली एंट्री कभी भी नहीं भूलता, ये लिख लें अपने पास। कैश वाली एंट्री कोई अकाउंटेंट नहीं भूलता, पल्ले में पैना है कैश, क्या होना है, पल्ले में डालना पै जाना है कैश, कैश ही एंट्री कोई नहीं भूलता। कैश हो बैंक हो वो वाली एंट्री कोई नहीं भूलता। कौन सी एंट्री भूलता है, जिसके अंदर कैश या बैंक इन्वॉल्व नहीं है। इस हिस्से में कैश या बैंक इन्वॉल्व नहीं है, इस हिस्से से ही पता चला यार डेटर से पैसे आए हैं, डेटर को क्रेडिट कर दिया। बात समझ लग गई। मैंने आपको यही वाली एंट्री 2 तरह से समझाई थी, कॉम्बो एंट्री और 2 अलग-अलग एंट्रीज। तो 2 में से आधी एंट्री चाचा असलम ने पास कर दी हुई है, आधी किसने पास करनी है, यू पीपल। अब कैलकुलेट करनी है, अब आगे मैथ की साइंस है। क्या है इससे आगे, क्या है, ये वाली वैल्यू निकालना क्या है, एक मैथ की साइंस। आपको एक चीज पढ़ाई थी, फार्मूला आफ्टर डेक्रीज का। डिस्काउंट से चीज क्या होती है, वैल्यू कम होती है, इज इक्वल टू बिफोर डेक्रीज इंटू 1 माइनस आर। जिस भी चीज से डिक्रीज हो,
तो डिस्काउंट कितने परसेंट दिया गया है? 10%। डिस्काउंट के बाद की वैल्यू आपके पास मौजूद है, कौन सी? 7200। ये आपको चाहिए 1 माइनस 10%, तो ये बन जाएगी 7200 तकसीम 1 माइनस 0.1 कितना होता है? 0.9 होता है। इसको दूसरी साइड पे ले जाऊं, डिवाइड कर दूंगा, ये 90% में मौजूद होगी। ऐसे भी सोच सकते हो, डायरेक्टली भी डिवाइड कर सकते हो। तो आपकी जो वैल्यू है वो क्या आ जाएगी? 8000। मींस इनवॉइस 8000 की थी, पैसे कितने आए हैं? 7200। इसका मतलब है डिस्काउंट कितना दिया है? 10%। 8000 का 10% डिस्काउंट दिया गया। 800 का क्या हो गया? डिस्काउंट हो गया। ये वाली एंट्री आपने पास करनी थी, ये वाली ऑलरेडी एंट्री हो चुकी हुई है, ये वाली एंट्री पास करनी है। डिस्काउंट अलाउड डेबिट और डेटर क्रेडिट। अब डिस्काउंट अलाउड का अल्टरनेट सेल्स है। क्या है? सेल्स। सेल्स डेबिट, क्रेडिट में डेबिट लेस होता है, और डेटर क्रेडिट। सेल्स डिस्काउंट अलाउड डेबिट और डेटर क्रेडिट माइनस डेबिट प्लस क्रेडिट माइनस डेबिट। लगी समझ? डेबिट ते क्रेडिट की कहानी फेस के उत्ते किवें करनी। एंट्री बनाएंगे, आप एंट्री लिखेंगे, एंट्री लिख के उसको उसकी जगह पर क्या करेंगे? डेबिट एंड क्रेडिट सोच के लिखेंगे। डिस्काउंट अलाउड डेबिट, डेटर क्रेडिट। डिस्काउंट अलाउड का अल्टरनेट सेल्स। सेल्स डेबिट और डेटर क्रेडिट। हा, ये भी हो गई। एक और बंदा आ गया, कहता है ट्रेड रिसीवेबल इंक्लूड सलमान, बैलेंस ऑफ 370। सेल्स के रिसीवेबल में शामिल है 370। अब ₹1000 में करोगे तो क्या करोगे? 3 से पर उड़ा दोगे, कितना आ जाएगा? 370। इट हैज बीन डिसाइडेड टू सेट ऑफ 100 पेएबल बाय हाजी अप्लायंसेस। कंपनी किसकी है? हाजी अप्लायंसेस की। देने थे 100 रुपया, लेने कितने हैं? 370 टू सलमान, एंड मेक अ स्पेसिफिक प्रोविजन ऑफ 30% अगेंस्ट द रिमेनिंग बैलेंस। 100 रुपया लेने वाला है, 370 लेने वाले हैं, 100 रुपया देने वाला है। तो ये फिर क्या चीज होगी? कॉन्ट्रा एंट्री। क्या हो गई? कॉन्ट्रा एंट्री हो गई। तो कॉन्ट्रा एंट्री आपने पास करनी थी कितने के साथ? 100 के साथ। कितने के साथ? 100 रुपए के साथ कॉन्ट्रा एंट्री होनी थी। कॉन्ट्रा एंट्री क्या होती है? क्रेडिटर को डेबिट कर दो और डेटर को क्रेडिट कर दो। इधर तो जगह नहीं रही, वो उधर जगह बनेगी। ये कौन सी कहानी थी? इसकी हेडिंग बना लें। ये किस चीज की कहानी है? बोलो, वो किस चीज की? बैड डेट रिकवरी की पूरी कहानी है। और उसमें गलती कहां पर हो सकती है? अक्सर यही वाली गलती होती है। क्या होती है? अक्सर यही वाली गलती होती है। ये बैड डेट रिकवरी की कहानी मेरी जुबानी। मेरी क्या जुबानी है? टी काउंट की जुबानी है। बेटा जी जरा फोकस कर देना, फुल जाने दें, अब इसको उड़ा दें हम। हैं? हाँ, मैं तो बोल रहा हूँ ना यार, हो गई है कि नहीं? नहीं नहीं, जरा फोकस कर दिया हुआ है कि नहीं? पहले भी वैसे तो किया था तुमने, इधर कर दिया था ना। बस ठीक है। बैड डेट रिकवरी की कहानी, बस जाने दो। फिर बच्चों हेडिंग बना लेना, घर वाले बैठे हुए बच्चे। बैड डेट रिकवरी की कहानी। अच्छा जी, अब क्या है जी? कौन सी एंट्री लिखने लगे थे? कॉन्ट्रा एंट्री, कॉन्ट्रा जनरल एंट्री।
कोई एक एंट्री भी ऐसी नहीं है जो मैंने ना पढ़ाई हो पहले से, बस लिखे हुए होने का चक्कर है। क्रेडिटर, डेबिट और डेटर छोटी वाली अमाउंट से होनी है एंट्री या बड़े वाली अमाउंट से? एक लेने वाला कितने हैं 370, देने वाले कितने हैं 100। ऐसे आ रहा है बेटा, रिसीवेबल सलमान 370, पेएबल टू सलमान 100। ऐसे आ रहा है, क्या आ रहा है? ऐसे आ रहा है। रिसीवेबल सलमान या डेटर सलमान लिख देते हैं। क्या किया जाए? एंट्री बनेगी 100 ये डेबिट, 100 ये क्रेडिट। एंट्री बन जाएगी आपकी क्रेडिटर, डेबिट और डेटर क्रेडिट से 100 रुपया से, बस ये एंट्री होनी थी। और बाकी के अगेंस्ट क्या है? प्रोविजन क्रिएट करनी है। तो यहां पर एंट्री पास करो ना, क्रेडिटर सलमान डेबिट और डेटर सलमान क्रेडिट कितने से? 100 से। ये करने के बाद बैलेंस कितना रह जाएगा? 270। क्या सारी एडजस्टमेंट हो चुकी हुई है? अब बोलें कौन सी रह गई? प्रोविजन की कहानी रह गई ना। अब तो सारी चीजें होगी, तो आगे क्या करना है? प्रोविजन करना है। प्रोविजन का एक फार्मूला लिखवाया था, डेटर का बैलेंस इनटू रेट इज इक्वल टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट का सीडी। डेटर का सीडी तो बाद में पता चलेगा, उधर से कैलकुलेट करेंगे। तो एक पता है स्पेसिफिक बंदा, वो कौन है? सलमान। सलमान से कितने लेने वाले हैं? 270। इसका रेट कितना रखा हुआ है उसने? पक्का है? कोई 70% तो नहीं है? एंड मेक अ स्पेसिफिक प्रोविजन ऑफ 30% अगेंस्ट बैलेंस। तो 30% है। 27, 30, 51 नहीं, गलत लिख दिया। 25, 30, 75, 27, 30, 81। अब सही है? सही है। और 17, 30, 51 होता है। टोटल लेटर बना दें, कितने बने? प्रैक्टिस मेक्स अ मैन 14,000। परफेक्ट। कितना? 14,000। 14 या 16? 14। 14,000 और टोटल हैं आपके 14,000। उसमें से फिर जनरल कितने होंगे? 14,000 में से स्पेसिफिक निकाल दें 270, बाकी कितने बचे? 13,730। इसके ऊपर कितने परसेंट? 5%। कितना आ जाएगा? 6 या 5? 686। टोटल कितना हो गया? 767। ले जा, 767 डन। 767 क्या चीज आ गई है? प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट का सीडी 767। क्या एंट्री बन सकती है यहां पर? कितने की एंट्री बनेगी? 17 की। बैड एंड डाउटफुल डेट डेबिट और प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट क्रेडिट। 17 से बैड डेट को डेबिट कर दो। बैड डेट डेबिट 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 में डेबिट ऐड होता है और ये क्रेडिट हो गया है। इसके बाद क्या आ गया? 767 की प्रोविजन आ गई। मेरे पास ये डेटर 14,000 के साथ क्या हो चुके हुए हैं? फाइनल। प्रोविजन मेरे पास फाइनल हो चुकी है 767 के साथ। और क्वेश्चन क्या हो चुका हुआ है? खत्म हो चुका हुआ है। क्वेश्चन क्या हो गया? खत्म। 3 एंट्रीज थी। कितनी एंट्रीज थी? 3 से 4।
एक बैड डेट रिकवरी की एंट्री, एक कॉन्ट्रा एंट्री, एक सस्पेंस तो नहीं है, गलत एंट्री, वही बैड डेट रिकवरी की गलत एंट्री, एक डिस्काउंट लाउड की एंट्री। 3 एंट्रीज थी जो कि डेटर के चैप्टर से, प्रोविजन के चैप्टर से रिलेट करती हैं। ये रिपीट होती रहनी है बेटा। क्या होती रहनी है? ये रिपीट होती रहनी है। एक टॉपिक में किसी और अंदाज से आएगी तो दूसरे टॉपिक में किसी और अंदाज से आएगी। एक टॉपिक के अंदर यहां पर ये डेटर हिट हो रहा है तो दूसरे टॉपिक में हो सकता है बैंक हिट हो रहा हो। जब बैंक के टॉपिक में पहुंचेंगे क्या होगा? बैंक हिट हो रहा होगा। ठीक है, बात समझ लग गई? तो टॉपिक चेंज हो जाएगा, एंट्री वही रहेगी, एंट्री वही रहेगी, एंट्री ने नहीं इधर उधर आना। तो ये हमारी डेटर की रिवीजन, ये हमारी कॉन्ट्रा एंट्री और उसका लॉजिक, ये हमारे स्टॉक की एंट्री की वर्किंग, ये उसकी स्टॉक की क्लोजिंग स्टॉक की एंट्री, ये प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट का टी अकाउंट, ये डेटर का टी अकाउंट, और ये वाली सारी की सारी कहानियां हो गई। अब आप मुझे यहां पर सेल्स का टोटल बताएंगे। 3000 सेल्स रिटर्न है, 101, 120, 99,120, वेल डन, वेल डन। 99,120, 3000 लेस हो जाएगा तो ये आपकी नेट सेल्स आ जाएगी 96,120। कॉस्ट ऑफ सेल्स में ओपनिंग स्टॉक आपका 8200 आ जाएगा, 70,000 आपकी परचेजेज आ जाएंगी, 1360 आपकी कैरेज इनवर्ड आ जाएगी, 8700 लेस करेंगे आपका कॉस्ट ऑफ सेल्स की वर्किंग आ जाएगी, इस डब्बे की वर्किंग 70,860। 96,120 इसको मैं ए बोल देता हूँ, इसको मैं बी बोल देता हूँ। ए माइनस बी हो जाएगा आपका जीपी 25,260। फिर ये वाले सारे आपके क्या बन जाएंगे? एक्सपेंसेस को अलग से टोटल लगाना है आपने। 5,900, 2350, ये कितना हुआ ना? 517, 2900, 580, 390। अदर एक्सपेंसेस में कुछ नहीं आया। 22,000 ये एक्सपेंसेस का टोटल लगा रहे हैं बेटा। ये इनकम को ऐड करके भी, इनकम को ऐड करके नहीं, इनकम अलग है, एक्सपेंसेस को अलग से टोटल लगना है। सर अगर एक्सपेंसेस में एक एंट्री की ना 12,623 इसके लिए एक्सपेंसेस एक था ना, किधर था? देखे ना। यस सर, वो नहीं, वो मिसलेनियस इनकम थी बेटा, मिसलेनियस इनकम थी। एक्सपेंसेस का अलग से टोटल लगाना होता है। आपके पेपर में अलग टोटल होंगे। 12,638 बनते हैं, 12,637 बन जाएंगे आपके पास, क्योंकि आपने 17 रुपए की एंट्री पास की है। इसमें से ये लेस करने हैं बेटा, ए माइनस बी इज इक्वल टू जी पी। 70,860, 70,860। 7 के अंदर दरमियान में ना एक अदद वो जा रहा होता है मेरे, ऐसे 7 लिखता हूं मैं, काट देता हूं उसको। फिर ये 1 से मिक्स नहीं होता, 1 से कभी मिक्स नहीं होता अगर ये काट दिया जाए दरमियान में से। 12,600, ये देखें यहां पे भी कटा हुआ है हल्का सा, एक आदत बन गई हुई है। 25 में से 12,637 लेस कर देंगे तो आपके आ जाएगा, और 110 ऐड कर देंगे, ये लेस कर देंगे, ये ऐड कर देंगे, आपके पास नेट प्रॉफिट आ जाएगा 12,733 गालिबन। इधर एक्सपेंसेस का टोटल 23 है, 37 या 23 है।
12,637 हो सकता है, 638 हो सकता है, इससे ज़्यादा आगे पीछे नहीं जाने वाला। लेकिन नीचे फिर 110 ऐड करके ऐड ये इसमें से ये लेस करो, ये ऐड करो, ये आएगा। इसमें से ये लेस करो, ये ऐड करो, ठीक है जी। ये 12,733 किधर भाग जाएगा, यहां पर। ड्राइंग्स लेस हो जाएंगी 4500 से, 4500 से ये लेस हो जाएंगी। 10,200 का पेबल एक आ गया, 5,310 का एक पेबल आ गया। टोटल हो जाएगा आपका कितना किया हुआ जी मैंने, 52,581 हो जाएगा आपके पास। 52,581 या 83 हो जाएगा, शायद 83 हो जाएगा। 35,000 में से आप 8,000 एक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन लेस कर देंगे तो आपका नॉन करंट एसेट का टोटल आ जाएगा 27,000। स्टॉक 8,700, 2,350, 1,300 और टोटल करंट एसेट का टोटल कितना हो जाएगा, करंट एसेट का टोटल, करंट एसेट का टोटल 25,583, 25,583 हो जाएगा। इन दोनों को नेट ऑफ करना होगा तो ये 13,000 कितने हो गए, 300 नहीं 200 कितना, 33 13,233 हो जाएगा जी। और ये सारे जमा करेंगे 25,583, 2700 और 25,583, 52,583। ये टोटल करंट एसेट्स हैं, ये टोटल नॉन करंट एसेट्स हैं। लें जी बच्चों, भाईजान, कदरदान, मेहरबान, कैमरामैन, टेस्ट की डिस्कशन ख़त्म हुई, हाँ बंद कर दें जी बच्चों। लॉजिक्स मैंने करवा दी। अब आपका काम ये है कि आपने इसी एक क्वेश्चन को, एक वो वाला क्वेश्चन जो मैंने पहले करवाया था, एक वो और एक ये वाला जो फाइनल काउंट के क्वेश्चन करवाए विद रिस्पेक्ट टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, दोनों क्वेश्चंस को दो दफा सॉल्व करना है इंडिपेंडेंटली। मैं कोई नए क्वेश्चंस नहीं दे रहा, क्या नहीं दे रहा, कोई नए क्वेश्चंस नहीं दे रहा। यही क्वेश्चंस 2 दफा करो, 3 दफा करो, लेकिन रिपीट कर करके करो, बार बार करो। इंग्लिश को बार बार पढ़ो। बात समझ लगी है? ट्रायल बैलेंस की पोस्टिंग के अंदर कुछ भी नहीं रखा। असल चीजें कौन सी हैं? एडजस्टमेंट्स हैं, उनको बार बार करो। और वो एडजस्टमेंट्स आपको कंप्रीहेंसिव क्वेश्चन में से भी मिलेंगी, वही एडजस्टमेंट्स आपको एमसीक्यूज में से भी मिलेंगी। एंट्री टू एंट्री सीखो कि एंट्री क्या हो रही है। हम लोग रट्टा लगा के किस तरफ शिफ्ट हो जाते हैं कि यार चलो ये एमसीक्यू हो गया, कहानी खत्म हो गई। और एंट्री, उसके अंदर एंट्री क्या हुई है वो देखो। सर ये आंसर सेम नहीं है, 100 रुपए का फर्क है। 100 रुपए का फर्क है आंसर इसमें। कौन से 100 रुपए? कहां पर? नीचे यहाँ पे 683 आ रहा है, ऊपर 5258 आ रहा है। 5258 आ रहा है। कौन सी जगह पे फर्क है? नीचे जो है यहाँ पे 683 आ रहा है। ये कितना आया? ये सही है? सही है, उधर से आपने बताएं ना, आपने तो करना है। एक्सपेंसेस सही है, इसमें से ये लेस करें, ये ऐड करें, क्या ये सही बनता है? फर्क कहां पे है? यहां पे मसला है या यहां पे है? नीचे 600 ऊपर 500। नीचे 600 ऊपर 500 है। हैं? देख लेना। यस सर, कंफर्म।
पक्का देख लेना। क्यों जी? ये सही है नेट प्रॉफिट? नेट प्रॉफिट सही है, ठीक है। आप कह रहे हैं कि इक्विटी कम है, ऐसे है? यस। इतने से का टोटल लगाएं, कितना है? 37,173। इसमें 10,200 और 5,310 ऐड कर दें। 52,673। अभी भी 600 बन रहा है, देख लेना। सैंतीस 173 10,100 होगा यार, यहाँ पे 10,200 लिखा गया, 10,100 होगा। ट्रायल बैलेंस चेक करें, ट्रायल बैलेंस यस 10,000 200 है। दस 10,200 है इधर तो। 10,200 फर्क कहाँ पे आया फिर? 101 120 टोटलिंग का कोई मसला होगा, उधर कोई ना कोई कहानी है। ए इधर मैंने 10,100 लेके किया हुआ है, इसका मतलब है कि आपका वहाँ पे टाइपिंग एरर शायद हो गया हो। एक क्रेडिटर डेबिट और डेटर क्रेडिट की एंट्री हुई है। हाँ यार ये एंट्री नहीं ना, यहाँ पे 100 की एंट्री नहीं ना पास की, ये वाली क्रेडिटर डेबिट डेटर क्रेडिट 10,100। ठीक है जी, मैच हो गया। आप भी सही थे, मैं भी सही थी कि यार मैच होना चाहिए था। ठीक है जी, चलें जी, घर में बैठ के 2 या 3 दफ़ा क्या करना है, इसको सॉल्व करना है आप लोगों ने, अच्छा सा सॉल्व करना है। ठीक, 2-3 दफ़ा जब सॉल्व करेंगे तब कहीं पे जाके क्या होगी, कोई अंडरस्टैंडिंग डेवलप होना शुरू हो जाएगी। और प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट के चैप्टर के जितने भी क्वेश्चंस हैं, कंप्रीहेंसिव भी, वो भी सॉल्व करने हैं। हाँ जी, एग्जाम्पल्स जितनी भी हैं। मुश्किल होगी दरमियान में, चीज़ों के अंदर क्या होगी, मुश्किल पेश आएगी। ग्रुप में पूछें, जवाब इंशाल्लाह दे दिया जाएगा। आज के लिए सर यही काम है? हाँ, नहीं अभी कहाँ, पहले बहुत ज़्यादा हो गया था। अभी तो सर टास्क डिस्कशन हुई है। बंद करो भाई, टास्क डिस्कशन ख़त्म। जी बच्चों, लॉजिक्स मैंने करवा दी। अब आपका काम ये है कि आपने इसी एक क्वेश्चन को, एक वो वाला क्वेश्चन जो मैंने पहले करवाया था, एक वो और एक ये वाला जो फाइनल काउंट के क्वेश्चन करवाए विद रिस्पेक्ट टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, दोनों क्वेश्चंस को 2-2 दफ़ा सॉल्व करना है इंडिपेंडेंटली। मैं कोई नए क्वेश्चंस नहीं दे रहा, क्या नहीं दे रहा, कोई नए क्वेश्चंस नहीं दे रहा। यही क्वेश्चंस 2 दफ़ा करो, 3 दफ़ा करो, लेकिन रिपीट कर करके करो, बार बार करो। इंग्लिश को बार बार पढ़ो। बात समझ लगी है? ट्रायल बैलेंस की पोस्टिंग के अंदर कुछ भी नहीं रखा। असल चीजें कौन सी हैं, एडजस्टमेंट्स हैं, उनको बार बार करो। और वो एडजस्टमेंट्स आपको कंप्रीहेंसिव क्वेश्चन में से भी मिलेंगी, वही एडजस्टमेंट्स आपको एमसीक्यूज में से भी मिलेंगी। एंट्री टू एंट्री सीखो कि एंट्री क्या हो रही है। हम लोग रट्टा लगा के किस तरफ शिफ्ट हो जाते हैं कि यार चलो ये एमसीक्यू हो गया, कहानी खत्म हो गई। और एंट्री, उसके अंदर एंट्री क्या हुई है वो देखो। सर ये आंसर सेम नहीं है, 100 रुपये का फर्क है। 100 रुपये का फर्क है आंसर इसमें।
कौन से 100 रुपये कहाँ पर? नीचे यहाँ पे 683 आ रहा है, ऊपर 5253 52583 आ रहा है। कौन सी जगह पे फ़र्क है? नीचे जो है यहाँ पे 683 आ रहा है। ये कितना आया? ये सही है? सही है, उधर से आपने बताएं ना, आपने तो करना है। एक्सपेंसेस सही है, इसमें से ये लेस करें, ये ऐड करें, क्या ये सही बनता है? फर्क कहाँ पे है? यहाँ पे मसला है या यहाँ पे है? नीचे 600 तो 500। नीचे 600 ऊपर 500 है। हैं, देख लेना। यस सर, कंफर्म है। पक्का देख लेना। क्यों जी? ये सही है नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट सही है, ठीक है। आप कह रहे हैं कि इक्विटी कम है, ऐसे है? यस। इतने से का टोटल लगाएं, कितना है? 37,173। इसमें 10,200 और 5,310 ऐड कर दें। 52,673। अभी भी 600 बन रहा है, देख लेना। सैंतीस 173 10,100 होगा यार। यहाँ पे 10,200 लिखा गया, 10,100 होगा। ट्रायल बैलेंस चेक करें, ट्रायल बैलेंस। यस, 10,000। 200 है, $10,200 है इधर तो। 10,200। फर्क कहाँ पे आया फिर? 101 120 टोटलिंग का कोई मसला होगा, उधर कोई ना कोई कहानी है। ए इधर मैंने 10,100 लेके किया हुआ है, इसका मतलब है कि आपका वहाँ पे टाइपिंग एरर शायद हो गया हो। एक क्रेडिटर डेबिट और डेटर क्रेडिट की एंट्री हुई है। हाँ यार, ये एंट्री नहीं ना, यहाँ पे 100 की एंट्री नहीं ना पास की, ये वाली क्रेडिटर डेबिट डेटर क्रेडिट 10,100। ठीक है जी, मैच हो गया। आप भी सही थे, मैं भी सही थी कि यार मैच होना चाहिए था। ठीक है जी, चलें जी, घर में बैठ के 2 या 3 दफ़ा क्या करना है, इसको सॉल्व करना है। आप लोगों ने अच्छा सा सॉल्व करना है। ठीक, 2-3 दफ़ा जब सॉल्व करेंगे तब कहीं पे जाके क्या होगी, कोई अंडरस्टैंडिंग डेवलप होना शुरू हो जाएगी। और प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट के चैप्टर के जितने भी क्वेश्चंस हैं, कंप्रीहेंसिव भी, वो भी सॉल्व करने हैं। हाँ जी, एग्जाम्पल्स जितनी भी हैं। मुश्किल होगी दरमियान में, चीज़ों के अंदर क्या होगी, मुश्किल पेश आएगी। ग्रुप में पूछें, जवाब इंशाल्लाह दे दिया जाएगा। आज के लिए सर यही काम है। हाँ, नहीं अभी कहाँ, पहले बहुत ज़्यादा हो गया था। अभी तो सर टास्क डिस्कशन हुई है। बंद करो भाई, टास्क डिस्कशन ख़त्म।